तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक मार्केटिंग। और ये फेसबुक ऐप काफी चर्चित है। वो अपने इंडिया में लगभग 12-15 साल से काम कर रही है और काफी पैसा भी हमारे इंडिया से वो कमाती है ना। फेसबुक मार्केटिंग या फेसबुक क्या है, तो ये छोटे बच्चे से लेके लगभग बड़े तक इस चीज को जानते हैं या इस लोगों को पहचानते हैं, ये फेसबुक का है। तो ये किस काम में आता है, लगभग हम लोग इस चीज को क्यों यूज कर रहे हैं आज के डेट में। आज के डेट में सभी अपने अपने कामों में काफी व्यस्त हैं। कोई बचपन का फ्रेंड है, कोई पहले कहीं और रहता था। एक माध्यम है फेसबुक और एक जरिया है लोगों से लोगों को जुड़ाव होने का। मान लीजिए आपके जो स्कूल के फ्रेंड थे, अचानक से उनका फोटो आपके फेसबुक कवर पेज पे आ जाए ऐड करने के, तो आप तुरंत ऐड करोगे। और उसके बाद में हम लोग ये जान के देखते हैं कि उनके बच्चे कैसे हैं, वो पहले क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं। मतलब हम किसी की जिंदगी में फेसबुक के द्वारा झांक सकते हैं या वो हमारी जिंदगी में फेसबुक के द्वारा झांक सकते हैं। तो फेसबुक के द्वारा हम लोगों से लोगों को कनेक्ट करते हैं। और हमारा जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, ये भी वही पे है। क्या, हमको एक दूसरे से कनेक्ट होना है। लेकिन फेसबुक क्या बोलता है कि आप फ्रेंड्स बनाओ। मैं क्या बोलता हूं, आप ग्राहक बनाओ। समझ में आ रही है। तो फेसबुक एक अच्छा जरिया है कि आप एक जगह में बैठे हुए, अगर आप किसी फील्ड में नए हो, किसी शहर में नए हो, तो आप अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हो और लोगों से लोगों का जुड़ाव भी हो सकता है। मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि आप फेसबुक के द्वारा लीड जनरेशन कैसे करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे। और इसमें क्या क्या छोटे छोटे मैं ट्रिक बताऊंगा जो बेसिक्स हैं। एडवांस लेवल में ये बेसिक है, लेकिन आप इस बेसिक को भी आप यूज करोगे, डेली आधा से 1 घंटा फेसबुक भी आप चलाओगे, तो फेसबुक के जरिए भी आप महीने का 5-6 पॉलिसी आराम से निकाल सकते हो। और इसी तरीके रफ्तार रहोगे तो महीने का 15 से 20 पॉलिसी भी आप आराम से ले सकते हो। क्योंकि होता क्या कि हम लोग मार्केट में नहीं निकलते हैं, तो मार्केट में नहीं निकलने के कारण लोग हमको धीरे धीरे भूलने लगते हैं। और जब हमारा एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, क्लाइंट जब ज्यादा हो जाते हैं, तो हम लोग क्या सेगमेंट करते हैं, इस महीने में इस एरिया में जाऊंगा, इस हफ्ते में इस एरिया में जाऊंगा। लगभग सारे बड़े एजेंट के साथ में ऐसा होता है। लेकिन जब हम लोग जब नए नए एजेंसी लेते हैं, तो काफी मेहनत करते हैं, हर जगह जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ते हैं तो हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो फेसबुक एक अच्छा जरिया है कि पहला बात हम अपना ब्रांडिंग कर सके, फिर दूसरा उसके जरिए हम अपने क्लाइंट के साथ में टच में रहते हैं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे पोस्टर्स वीडियो वो लोग खोल के नहीं देखते हैं, तो टच में नहीं। लेकिन फेसबुक स्टोरी वगैरह या रात में जब उनको जब समय मिलता है, एक बार सभी चेक, जैसे आदमी अपना बिजनेस चलाने के लिए मेल चेक करता है, वैसे पर्सनल लाइफ में लोग आधा से 1 घंटा स्क्रीन पे देते हैं फेसबुक के, कि वो देखते हैं कि कौन क्या किस कर रहा है। तो अगर आपका भी पोस्ट रहेगा तो आप भी उनके साथ टच में रहोगे। आपने कोई अचीवमेंट किया डाल दिया तो भी आप टच में रहोगे। आपने कोई स्लोगन डाला टच में रहोगे। आपने कोई प्लान डाला तो भी टच में, तो आप काम कर रहे हो और लोगों को दिख रहे हो। और लोगों को जब तक नहीं दिखोगे तब तक नहीं बिकोगे। तो अपने को क्या है, लोगों को दिखना है। तो फेसबुक एक अच्छा माध्यम है। वो फेसबुक के हम लोग कैसे फेसबुक के द्वारा अपने धंधे को आगे बढ़ाएंगे, या अपने व्यवसाय को या अपने इंश्योरेंस के क्लाइंट को कैसे बढ़ाएंगे, लीड कैसे जनरेट करेंगे, और नए नए लोगों के पास में कैसे पहुंचना है फेसबुक के द्वारा। कि जब आप फेसबुक के द्वारा आप लोगों के पास पहुंचेंगे, जब उनसे पहली बार आपकी अपॉइंटमेंट मीटिंग फिक्स होगी, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन एटलीस्ट तो नहीं देना पड़ेगा। ये वीडियो पूरा खत्म होते, ये सीजन पूरा खत्म होते आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और ये क्लास खत्म होते होते एटलीस्ट मैं ये गारंटी दे 70% फेसबुक आपके दिमाग में घुस जाएगा। कि जो फेसबुक हम लोग बेकार के काम में दे रहे थे और लोगों को लाइक और कमेंट्स में जा रहे थे, वही यार लाइक और कमेंट हम सिस्टमेटिक ढंग से करें तो ये अपने काम में आएगा। तो अपने को अब कैसा काम करना है फेसबुक के द्वारा, मैं आज वो बताने जा रहा हूं। तो अपना अपना पेन डायरी कॉपी जो भी होगा सब लिखते रहेंगे, है ना। ओके, ठीक है। तो फेसबुक जैसे हम लोग पर्सनल नाम से बनाते हैं, तो हम लोग इस बार जो फेसबुक का जो पेज बनाएंगे, अपने ऑफिशियल आईडी के नाम से बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले जो क्लास किया था, तो मैंने 2-3 चीजें बताई थी कि एक होमवर्क में करके रखना है। जैसा
प्रोफेशनल फोटो, आपके कंपनी का लोगो और आपके कंपनी का नाम। जो अब वो जो होमवर्क मैंने दिया था अब इसमें काम में आएगा, इसीलिए मैंने सभी को कहा था कि वो होमवर्क करके रखेंगे। तो जब हम फेसबुक का प्रोफेशनल पेज बनाएंगे तो हेलो, जब हम लोग फेसबुक का प्रोफेशनल पेज बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सब सारी चीजें डालेंगे कि जो हमने फोटो जो प्रोफेशनल वाली खिंचवा के रखे हैं उसको डालेंगे, ताकि अपने पेज का एक ब्रांडिंग हो। कंपनी का नाम से ही हम लोग फेसबुक की पेज बनाएंगे। और तीसरा क्या रहेगा, अपने लोगों को उसमें हम लोग ब्रांडिंग करेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें थी। और उसके बाद मैंने सिखाया था पोस्टर मेकर। पोस्टर मेकर मैंने क्या बताया था कि हमको कोई प्लान बनाना है, अपने ब्रांड के लिए कुछ डालना है, अपना फोटो के साथ में अपने अचीवमेंट को डालना है। अब वो पोस्टर क्या करना होगा, अब आप लोग बनाना सीख गए होंगे उसको। काफी लोगों ने पोस्टर्स बनाकर ग्रुप में डाले थे, काफी पसंद भी आया और काफी इनोवेटिव था, खासकर हेमंत चंद्राकर जी का, है ना। तो अब वो पोस्टर अपने को क्या करना है कि डेली एक पोस्टर बनाना है अपने को। जब भी कभी भी आधा घंटा का समय मिले, 15-20 मिनट लगता है, एक कुछ नया क्रिएटिविटी सोचेंगे कि अपने को पोस्टर में क्या डालना है, उस पोस्टर बना डेली एक पोस्टर आपको अपलोड करना है। उसमें प्रोफेशनल पेज है फेसबुक का, सारे लोग बनाएंगे और इस तरीके से डिजाइन करेंगे। अगर कोई बंदा गलती से आपके माने फेसबुक के पेज में आ गया तो स्क्रॉल करके या उसको देखेगा कि आपने और क्या क्या डाला है। मान लीजिए आपने 4-5 दिन काफी अच्छा पोस्ट किया, फिर उसके बाद आप नहीं करोगे, वो बंदा अगर घूमते टहलते आपके फेसबुक पेज में आ गया तो 4-5 पोस्ट देखेगा और उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो दूसरे पेज पे मूव कर जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन अपने को इसको ऐसा बनाना है, कोई बंदा है तो उसको स्क्रॉल करके, तो आपका कोई वीडियो होगा, कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई प्लान के बारे में वीडियो, तो आप उसमें डेली कुछ ना कुछ एक पोस्ट करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि आप किसी ना किसी को उस पेज में लाइक करवाएं और उसको उसका मेंबर बनाएं, कि आपके जितने लाइक रहेंगे और जितने मेंबर रहेंगे उस पेज के, उतना आपका वायरल होने के चांसेस अपने में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल पेज हो जाएगा फेसबुक का, इसको लिख लीजिए, ये बनाना है सभी को, है ना। उसके बाद में आते हैं फेसबुक पेज डेली अपडेट। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमको डेली कुछ ना कुछ उसमें, अगर आपका 4 से 5 हजार मेंबर हो जाता है फेसबुक में, ये पेज में आपका, तो आपका उस 5 हजार में से अगर 5 लोगों के दिमाग में घुस गया तो 5 पॉलिसी हो जाएगी। माने मैं 0.01% पकड़ रहा हूं तो 5 हजार मेंबर, और किसी किसी ग्रुप में आप अगर भूल से जाते हो भी तो देखिएगा 10 हजार 15 हजार मेंबर भी होते हैं एक फेसबुक पेज में। तो आप अपने फेसबुक ब्रांडिंग ऐसे करो कि कम से कम 5 हजार मेंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक दिन में नहीं होगा, ये आप जब डेली डेली करोगे तो साल, 1.5 साल, 5 महीना, 6 महीने में देखिएगा आपको डेली हर मंथ में 50-60 हजार, 50-60 हजार में, सॉरी 50-60 लोग बढ़ रहे हैं उसमें पेज में। तो ये, लेकिन जब आप डेली डालोगे, अपडेट करोगे तभी होगा, वरना ये नहीं होगा, है ना। तो एक दिन में मिस नहीं करेंगे, अपने फेसबुक पेज में डेली कुछ ना कुछ डालेंगे। यदि कुछ नहीं डाल पा रहे, कोई प्लान नहीं है, तो जस्ट पोस्टर मेकर में जाना, अपना प्रोफेशनल फोटो लगाना है, एक कोटेशन कहीं से भी मिल जाए आपको अच्छा वाला, उसको डालना है, नीचे अपना नाम लिखना है। जैसे राजेश जी हैं, अपना राजेश जी अपना नाम लिखेंगे, कोटेशन मस्त डालेंगे और उसको भेज देंगे। जैसे मैंने अभी लास्ट में एक डाला था, मैं, आप लोग देखा होगा, जस्ट मेरा एक फोटो था लेकिन नीचे में एक कोट था, वो मेरे खुद के कोटेशन थे। आप लोगों ने देखा होगा, लुक लाइक स्वामी विवेकानंद टाइप का लग रहा था। मैं स्वामी विवेकानंद नंद नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ आप इस तरीके डालोगे तो लोग उसको देखते हैं। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने उसको डाला था, तो उसमें यही लिखा था। अच्छा, किसने किसने उसको देखा था, आप बता सकते हैं कि कोट्स में क्या लिखा था मैंने? मैं कुछ भेजता हूँ, लोग फॉलो करते हैं कि मैं चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ कि मैंने जब लास्ट मैंने एक कोटेशन वाला अपना एक फोटो डाला था, तो किसने किसको उसको देखा था? हेलो, मैंने उस पोस्ट को किसी ने नहीं देखा था, मैंने ग्रुप में भी डाला था उसको। देखिएगा, मैंने एक फोटो डाला था। ओके राजेश जी, मैंने एक फोटो डाला था अपना, आप लोग फिर से एक बार पीछे में जाकर देख लीजिएगा। और नीचे में कोटेशन मैंने डाला था, ये एक्टिविटी होती है एक्चुअल में।
मैंने ये डाला था कि मैं जो कहता हूं मैं वो करता हूं, तुम जो कहोगे वह तुम बनोगे। तो यदि आपको कुछ लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना है, कुछ लक्ष्य पाना है, तो आप उस अचीवमेंट को, उस टारगेट को लोगों के साथ में शेयर करो। जैसे मैं अभी आपसे कहा कि मेरा 25 तारीख तक मेरे को एमडीआरटी कर लेना है, तो मैं ये सबसे कहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं अपने माइंड से भी यही कर रहा हूं। तो आप जो कहोगे वही आप करोगे, और जो आप कहोगे वही आप बनोगे। तो अपने टारगेट हमेशा लोगों को बताते रहो, दिन भर में 10 बार बोल डालो लोगों को। ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों बता रहा हूं? यदि आपने टारगेट लिया और लोगों से, 4 आदमी से बता दिया कि मैं दिसंबर में नहीं, नवंबर में ही एमडीआरटी, अक्टूबर में एमडीआरटी करूंगा करूंगा या करूंगी, है ना, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आपको खुद गिल्टी फील होगी कि मैं लोगों से बांट डाला, पूरा ढिढोरा पीट डाला और अक्टूबर में मेरे एमडीआरटी नहीं हुआ। तो ये क्या, अपने में एक अलग कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कम ना हो जाए, तो आपको क्या है कि एक प्रेशराइज रहेगा, मैंने लोगों से तो बांट दिया है, लेकिन अपने को अब करना है। डेली ऐड एटलीस्ट 10 लोकल पीपल। ये लोकल पीपल का मतलब क्या होता है? लोकल पीपल का मतलब ये होता है कि आप जिस शहर में रह रहे हो, तो डेली ऐसे आदमी लोगों को ऐड करना है। जो ऐड बोल के ऑप्शन आता है, उसको डेली 10 या मैक्सिमम 20-25 भी आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा आप ऐड करोगे तो फेसबुक क्या करेगा कि आपके अकाउंट को 8 से 10 दिन के लिए ब्लॉक कर देगा। आप ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को भेजोगे, तो डेली 20 से 25 ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है ना। 10, मिनिमम 10 करना है, मैक्सिमम 20 से 25। लोकल लोगों को, मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हो, तो दिल्ली के 10 लोगों को, कोलकाता में रह रहे हैं तो कोलकाता के 10, डेली 10 करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, ये एक्टिविटी डेली करनी है आपको। जब भी आप फेसबुक खोलोगे, सबसे पहला काम क्या रहेगा? 10 लोगों को ऐड करना है। फेसबुक पेज में ऐड नहीं करना है, आपको अपने पर्सनल पेज में ऐड करना है। ठीक है, फेसबुक वाले पेज में ऐड करने का ऑप्शन नहीं होता, आप उसमें फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो अपने क्लाइंट के पास में या मेंबर के पास में कि आप हमें ज्वाइन करें, लेकिन ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन हमको ऐड किस में कराना? अपने पर्सनल वाले अकाउंट में ऐड कराना। और आप लोग अपना नाम, अभी नाम जैसे मान लीजिए कि राजेश जी हैं या पप्पू कुमार जी हैं, अब वो पप्पू कुमार जी स्क्रीन पे क्या पप्पू कुमार LIC ऑफ इंडिया दिख रहा है, तो सेम ऐसे ही लिखना पर्सनल वाले में भी कि पप्पू कुमार LIC ऑफ इंडिया या पप्पू LIC, रंजीता अग्रवाल ब्रैकेट में LIC। पर्सनल वाला पेज में भी आप LIC डालोगे, सभी लोगों को आप उसमें ऐड करवाओगे। फिर उसमें ऐड करके फिल्टर लोगों को हम लोग पेज, फेसबुक पेज में डालेंगे कि अपना काम किससे किससे, अपने टारगेट ऑडियंस या टारगेट आपके कौन कौन से क्लाइंट है, उसको भी आप एनालाइज करोगे। ये सब काम हम लोग कब करते हैं? मान लीजिए आज हमारा कहीं अपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो आज हम बैठ के घर पे काम करेंगे। इससे क्या रहेगा, कभी आपका दिमाग ये नहीं बोलेगा कि आज अपॉइंटमेंट नहीं है, मजा नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, धंधा नहीं आ रहा, काम नहीं है। लेकिन जब आप कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कहीं काम नहीं है, आप घर में कुछ काम नहीं है, तो आप ये काम करोगे। ये भी एक काम है कि फेसबुक में लोगों को ऐड करना। ये अभी जब मैं एक जब स्टोरी सुनाऊंगा तो इससे के साथ में रिलेट है ये, और ये आपको तब समझ में आया कि मैं आज इस स्टोरी को इस फेसबुक के साथ मैं कनेक्ट कैसे करूंगा। तो वो स्टोरी सभी लोग सुनेंगे और काफी अच्छी स्टोरी है। ठीक है, तो हम लोग 10 फ्रेंड्स को या 10 क्लाइंट को ऐड करेंगे, जिसको हम लोग जानते रहेंगे या नहीं भी जानेंगे, तो भी 10 लोकल लोगों को जोड़ेंगे, बाहर के नहीं जोड़ेंगे, लोकल। ठीक है, उसके बाद में 10 म्यूचुअल फ्रेंड्स। म्यूचुअल फ्रेंड्स तो सब समझते हैं, सभी फेसबुक चला रहे हैं। म्यूचुअल क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपको जान रहा हूं, लेकिन किसी तीसरे बंदों को नहीं जानू जो आपको जानते हैं, लेकिन हमारे में दिखा रहा है कि पप्पू कुमार जी हैं, अब उनके फ्रेंड राजेश जी हैं, लेकिन मैं पप्पू कुमार जी हमारे लिस्ट में ऐड हैं, लेकिन राजेश जी ऐड नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि पप्पू कुमार से रेफरेंस नहीं लेके हमको डायरेक्ट राजेश जी को ऐड कर लेना है। हम लोग क्या करते सर, 2-4 रेफरेंस मांगते हैं ना बीमा करने के बाद में,
तो हमको वही काम अब यहाँ करना है, रेफरेंस नहीं मांगना है, डायरेक्ट उनके फ्रेंड लिस्ट में घुस जाना है या म्यूचुअल फ्रेंड को ऐड करना है। डेली 10 लोकल लोगों को, 10 म्यूचुअल फ्रेंड को। इसका इम्पैक्ट बाद में क्या है वही मैं बताऊंगा कि इसको मैं क्यों करवा रहा हूँ। ये सभी करेंगे डेली। डेली आपको फेसबुक 1 घंटा चलाना है, 1 घंटा। वो भी कब चलाएंगे? जब हम चाय पी रहे होते हैं तब चलाएंगे, क्लाइंट के पास में गए गए क्लाइंट 15-20 मिनट बाद आएगा, हम बैठे हुए हैं, तो फेसबुक तुरंत निकाल के हम लोग यही काम करेंगे, है ना। कि जब हमारा कुछ काम नहीं है तो हम लोग ये समय को वहां पे देंगे। आज जो समय यहाँ देंगे वो भी हमको पॉलिसी देगा, आज नहीं कल नहीं परसों, 2-4 दिन, 4 महीना, 5 महीने वहां से पॉलिसी आएगी। और मैं इस पे फेसबुक लगभग 1.5 से 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। आज मेरी 5-6 पॉलिसी फेसबुक से आती है, लोकल से भी आती है, लोकल से ज्यादा आती है, बाहर से भी आती है ना। वो मैं जो चीज मैंने अपने धंधे में अप्लाई किया, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ आज। कि मेरा कोई भी चीज होता है कि मैं जो कोई भी बताता हूँ बिना रिसर्च के नहीं बताता, मैं उसको अप्लाई करके यूज कर चुका होता हूँ, वो इफेक्टिव रहता तो आपके पास जा रहा है, फिल्टर होके जा रहा है। उसके बाद क्या है कि जो लोग हमारे फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैं या हमारे जो क्लाइंट ऐड हैं, अब उनके साथ में टच में कैसे रहेंगे? जब हम लोग रात में स्क्रॉल करेंगे, सभी का देखेंगे कि किसका क्या लाइक वगैरह आया, क्या हमारे मैंने पोस्टर डाला था उसकी क्या प्रतिक्रिया आई, लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया आपके पोस्टर पे, आपके प्लान पे। जब हम लोग रात में जैसे मेल चेक करते हैं, सेम हम लोग फेसबुक चेक करेंगे। उसके बाद में लग गया कि कोई क्लाइंट का, कोई फ्रेंड का काफी अच्छा पोस्ट है, बर्थडे वगैरह है, या उसने अपने बच्चे का फोटो डाला, कुछ भी डाला, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है उसको लाइक तो हम लोग करते ही हैं नॉर्मल, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कमेंट्स जरूर डालेंगे, मैंडेटरी है, डालना ही डालना है। और लिखना क्या है उसमें? लाइक बट्स कमेंट्स कंपलसरी विथ मेमोरेबल वर्ड। मतलब कि कुछ हम ऐसा लिखे कि उसके दिमाग में छाप छोड़ जाए, मैंने छाप रहे दिमाग में। जैसा कि आप लिख सकते हैं उसमें, मान लो उसके बच्चे का बर्थडे है, तो तहे दिल से शुभकामनाएं, हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं, अगर आपको कोई थैंक यू बोल रहा है, मतलब उसको ऐसा कमेंट देना है कि लोगों से काफी हट के रहे आपका कमेंट्स भी। तो अगर 100 कमेंट्स भी उसमें, अगर आपका कमेंट्स अच्छा लगेगा तो आप उसको दिमाग में रहोगे। तो हम लोग जब कमेंट जरूर डालेंगे और ऐसा कुछ लिखेंगे उसको याद रहे, तो 4-5 वर्ड, 4-5 लाइन आप याद कर लो, नहीं मिलेगी आप इंटरनेट में सर्च मान लो कि बधाइयां देने का नया नया तरीका कौन सा, विश करने का भी बहुत सारे कोट्स होते हैं, आप 4-5 याद कर लो, एकदम धमाकेदार बम वाला, एकदम कि छोड़ो और सामने वाला धराशायी। तो आप लोग कुछ ऐसा याद करके रख लो, 5-10 अगर दिमाग में भी रहेगा तो कभी कोई आपको कहीं आप हो मीटिंग्स वगैरह में, कोई आपको थैंक यू भी बोल रहे हैं, आपको कुछ, आपको किसी को आभार व्यक्त करना है, आपको ग्रीटिंग्स देना है, तो आप कुछ ऐसा बोलोगे कि आप स्किल ऑफ कम्युनिकेशन के मास्टर हो जाओगे। तो हमारे लाइफ में, हमारे लाइन में स्किल ऑफ कम्युनिकेशन भी होना बहुत जरूरी है। वो किस हिसाब से, मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं, तो किसी को आप बोलोगे कि आप इस कपड़े में बहुत अच्छे लग रहे हो, या कपड़ा अच्छा लग रहा है, तो कौन से 2 बात पे वो ध्यान देगा कि आपका कपड़ा अच्छा है या आप इस कपड़े में अच्छे लग रहे हो? तो नेचुरली उसको दूसरा वाली बात ज्यादा पसंद है कि आप इस कपड़े में अच्छे लग रहे हो। आपके कपड़े अच्छे नहीं उससे मतलब नहीं है, आप इस कपड़े में अच्छे लग, वो दूसरी वाली बात उसको लगेगी। तो आपका स्किल ऑफ कम्युनिकेशन में ऐसा होना चाहिए कि आपकी बात जब आप लोगों से कहे, वो आपका दीवाना, आपका फैन बन जाए। जब आप लोगों में बैठते हो, आप लोगों में चर्चित हो, आपके पास हर एक टॉपिक पे आपके पास में वर्ड होना चाहिए उसके साथ में बात करने का। आपकी बात करने की शैली ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात सुन के, जब आप उठो तो अरे मैं जा रहा हूं, नहीं सर बैठो, अच्छा लग रहा है, आधा घंटा और बैठो, 1 कप कॉफी और मंगाओ। मेरे साथ यही होता है। आप कभी मेरे साथ कॉल पे निकलेंगे, जब मैं उठता हूं ना कि सर बस हो गया मेरे अपॉइंटमेंट, नहीं सर आप बैठिए आधा घंटा, 1 कप कॉफी और हो जाए आपके साथ में। तो जब 1 कप कॉफी हो जाए तो मेरे को भी ये समझ में, एक तो बीमा और होना ही चाहिए इनका कि आधा घंटा बंदा और ले रहा है। समय की भी कीमत होती है। हम बनिया हैं, गुप्ता लिखते हैं, जायसवाल में भी आते हैं, तो हमारा पैसा क्या है? समय है। तो 1-1 घंटे का समय है ना।
लेकिन आज आपके सामने में कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बनिया है तो वाकई में बाद में मांग ना ले। है ना? तो आप बुरा मत मानेंगे, थोड़ा हंसी मजाक चलता है क्लास में, क्लास को ज्यादा सीरियस कर देंगे तो भी मजा नहीं आएगा, है ना? तो हम लोग कहाँ पे थे कि अपने को स्किल ऑफ कम्युनिकेशन मास्टर होना चाहिए, तो स्किल ऑफ कम्युनिकेशन भी आपको सीखना जरूरी है। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो, वो लिख लीजिए, और काफी इफेक्टिव है वो। क्या? कि हमको डेली 15 मिनट योग मुद्रा में, चीन मुद्रा में बैठ के ओमकार चैंटिंग करनी है। जितनी लंबी सांस होगी उसी हिसाब से हम लोग ओमकार की चैंटिंग को छोड़ेंगे, 15 मिनट डेली। और लोगों को ऐसा वर्ड बोलेंगे कि कितना अच्छा उनको वर्ड वो लगे, उनके दिल को छुए। वर्ड एक ही होता है, लेकिन और इसमें आप क्या ऐड करोगे कि उनको अच्छा लगे। ऐसा ऐसा वर्ड आप 4-5 याद कर, धन्यवाद देने का नहीं होगा तो इंटरनेट में काफी वर्ड मिल जाएंगे आपको, आप उसको याद कर लीजिए। ज्यादा मेहनत मत करिए, उसमें याद भी कर लेंगे तो भी काम आपका हो जाएगा, है ना? और कुछ कहीं से नया सीखने को मिले, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन का बहुत सारे वीडियो भी है यूट्यूब में, आप उसमें भी आप देख सकते हो, उसको आप जरूर देखेंगे। स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, है ना? सारे देखेंगे, इसको लिख लीजिए आप लोग। तो आप लोग क्या है ना कि जैसे आप बीमा के लिए आप जाओगे, आप मास्टर रहोगे बात करने का, तो लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपसे पॉलिसी जरूर लेंगे। 4 एजेंट गए रहेंगे, चारों ने बीमा समझाया, बीमा वही, सभी उमंग है, सभी लाभ है, सभी लक्ष्य है, आपसे क्यों लेंगे कि आप कुछ अलग दोगे? तो आप क्या अलग दोगे? बंगला में एक कहावत है, जो तो कोथा और तो टाका, मतलब जितना बात बोलेंगे उतना पैसा। तो लेकिन ये नहीं कि कुछ भी बोल दे, ऐसा बोले कि वो पैसा निकाल के रख दे। जैसे मैं हेल्थ इंश्योरेंस बेचता हूं, मैं मालूम क्या बोलता हूं? प्लान तो सभी समझाते वही, लेकिन मेरा एक वर्ड, एक लाइन जब बोलता हूं ना, तो 75% प्लान वहीं पे क्लोज हो जाता है। लिखना तो लिख भी सकते हैं कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। इसका एक लाइन में एक जवाब मैं बता रहा हूं, सभी के काम में आएगा। सर आप मतलब आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराएं, कोई बात नहीं है, कभी मत कराइए। आपके पास काफी पैसा है, लेकिन कभी कभी एटीएम भी काम नहीं करता है, कभी कभी बैंक बंद रहेंगे 4 दिन, लेकिन यमराज कभी नहीं बंद रहता है, वो तो खड़ा हो जाएगा। हॉस्पिटल बिना पैसे के आगे नहीं काम करेंगे, कोई लॉकडाउन में पैसा नहीं देगा। मान लीजिए घर में खुदा ना खास्ता, कभी भगवान की कृपा से कभी ऐसा ना हो कि कभी घर के फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो जाए, बच्चे की या वाइफ की, आपके पास पैसा, आपके पास जुगाड़ है, तो आप क्या करोगे? पैसा कहीं ना कहीं व्यवस्था करके आप उनका इलाज करा दोगे। लेकिन एक जवाब दीजिए सर, अगर आपकी एक्सीडेंट हो गया, आप बेड में लेट गए, तब वाइफ और बच्चा कहां मांगने जाएगा? आप बता दो मेरे को। अगर इसका जवाब है आपके पास में, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ना ले। अगर नहीं है तो चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म में सिग्नेचर कर दीजिए। आपके पास दो ही रास्ते हैं। नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि आपके वाइफ के सब हेल्प कर देंगे, तो वाइफ को फोन करके बोलो कि मेरा डायरी निकाले और 10 लोगों को मैंने वो जिनको जिनको जानती है हेल्प करेगा, तुरंत फोन लगा के मेरे मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, कम से कम 2-2, 3-3 लाख रुपया हमको चाहिए, आप ये हॉस्पिटल में या घर में पहुंचिए। देखिए सबसे पहले कौन पहुंच रहा है। अरे 1 घंटा देखिएगा, 1 घंटा 1 मिनट भी नहीं। नहीं पहुंचेगा तो साइन करिएगा, पहुंच जाएगा तो मत साइन करिएगा। तो ये स्किल ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको दिमाग में नहीं, उसको गुर्दे में मैं घुस जाता हूं। तो पार्टी को ऐसा क्या बोलोगे कि वो लेगा, वो सोचेगा, है ना? तो कभी कभी हमको रूडनेस ही बनना पड़ता है, कभी कभी मिठाई ही बनना पड़ता है। तो आप पार्टी को क्या पसंद, हमको वही देना है, उसे कौन से तरीके की मिठाई चाहिए। ठीक है? तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का ऐसा है, तो आप इस लाइन को बोल के आप हेल्थ इंश्योरेंस 75% 85% आप क्लोज कर सकते हो। जब हम लोग बर्थडे वगैरह विश करते हैं, तो काफी सारे आप लोग पेड ऐप यूज करते हैं, है ना? बहुत सारी कंपनी का, तो उसमें
पार्टी का फोटो लगा देते हैं आप लोग, नीचे आपका फोटो, LIC लाइफ चीफ एडवाइजर, MDRT, ये नंबर, और आप जन्मदिन विश करते हो उस पोस्टर के माध्यम से, है ना। काफी अच्छा भी है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अब ट्रेंड बदलिए। अब ट्रेंड को कैसे बदलोगे? सभी तो पोस्टर भेज रहे, आप भी भेज रहे हो। तो मान लीजिए एक लाइन का 3 एजेंट है, तीनों ने वही पोस्टर भेज दिए या अलग अलग ही पोस्टर भेज दिए, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप क्या करेंगे, उसके फेसबुक के अकाउंट में आप जाओगे, ठीक है, आप क्या करोगे, उसके फोटो को डाउनलोड करोगे, प्रोफाइल में जाकर 8-10 फोटो बढ़िया बढ़िया सेलेक्ट करोगे, एकदम खतरनाक गुस्से उससे वाला मत करिएगा, जिसमें वो स्माइल करता रहे, है ना। बच्चे का फोटो है तो अगर बच्चे का बर्थडे है तो बच्चे का फोटो डाउनलोड करेंगे, उनका बर्थडे तो उनका फोटो, 8-10 फोटो आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद ना आप प्ले स्टोर में जाओगे, एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बर्थडे विशिंग बोलकर आता है या वीडियो गैलरी बोलकर आता है, कि सारे आप लोग बहुत सारे खुद भी बनाते होगे किसी बर्थडे विश करने के लिए। तो 10 फोटो का आप मर्ज करोगे, मर्ज करने के बाद उनका हैप्पी बर्थडे वहां डालोगे, और नीचे में क्या करोगे, अपना नाम नंबर वगैरह आप डालोगे। वो क्या होगा, 10 फोटो का एक कम से कम 8-10 सेकेंड या 60 सेकेंड का 50 सेकेंड का वीडियो बनेगा। उसको क्या करोगे कि पोस्ट करोगे फेसबुक में, लिख लीजिए इसको, ये बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको, लीड जनरेशन का। जो नहीं लिखेगा वो खो जाएगा, उसको फिर ये दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं, है ना। ये बहुत इफेक्टिव है, मैं यही करता हूं। तो 8-10 फोटो क्लाइंट का लेना है, एक उसका पोस्टर का फोटो का हमको वीडियो बनाना है, वीडियो बना के अच्छे से स्लाइड में उसको डालना है। उसके बाद में उनको बर्थडे विशिंग करनी है, नीचे में अपना नाम नंबर वगैरह डालना है, ताकि उसको जो देखे तो बोले इनका बर्थडे काफी अच्छे तरीके से एजेंट ने विश किया है। और साथ में एक सॉन्ग भी डालोगे, एक अच्छा सा सॉन्ग, है ना, जो तुरंत आदमी कान में आना चाहिए। अचानक से ये क्या आ गया, ये सॉन्ग कहाँ का है, तो लोग उसको देखे, है ना। कि अगर कोई ठेला कम चला जाता है तो चिल्लाता सब्जी ले लो, तो लोग उसको देखते हैं। अगर चुपचाप से निकल जाएगा तो कोई उसके पास में नहीं आएगा। तो अपना भी वीडियो ऐसा आना चाहिए, कोई सॉन्ग रहेगा तो जब वो सॉन्ग आएगा तो लोग उसको अट्रैक्ट होंगे, ये क्या चीज है, लोग उसको देखेंगे। एटलीस्ट 5 सेकंड भी देख ले तो आपका काम हो गया, आपका नाम देख लिया और सामने वाला बर्थडे आपने देख लिया। तो ये कैसे होगा, जब हम लोग पोस्ट करेंगे तो उसमें टैग करेंगे, ये टैग TAG टैग, ये सभी याद रहे, ये टैग ही पूरा काम करेगा फेसबुक में। यही अपना सबसे खतरनाक हथियार है फेसबुक का, टैग पीपल। तो हम लोग जिसका बर्थडे रहेगा उसको हम लोग टैग करेंगे, जिसका एनिवर्सरी रहेगी उसको टैग करेंगे। टैग करने से क्या होता है कि मान लीजिए वो आदमी करोड़पति है या नॉर्मल व्यक्ति है या बिजनेसमैन है, महीने 5-6 लाख का इनकम कर लेता है, तो उसके संगति वाले भी वैसे ही होंगे। जब हम उनको टैग करेंगे, वो बंदा जब वो लाइक करेगा या उसके फ्रेंड के फ्रेंड्स बुक में या फेसबुक में जितने फ्रेंड, अगर मान लो उसका 4,000 फ्रेंड है, तो ये आपका जो वीडियो रहेगा उसके 4,000 दोस्त लोग देखेंगे। और जब उसका बर्थडे रहेगा ना तो उस आप ही के वीडियो में ना कम से कम 2-4-5 हजार लाइक और कमेंट्स आ जाएंगे, ये देख लीजिएगा, ये ट्राई मारिएगा। मतलब इतने लोगों के पास आपने फ्री में ब्रांडिंग कर दी और उनसे रेफरेंस भी नहीं लेना पड़ा, उनके मित्र लोग उनके फैमिली वाले सब आपको जान गए। क्या जान गए कि ये बंदे का एजेंट यही है, भले आपने उसको बीमा नहीं किया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जान रहे हो ना, तो आप उसको करो, क्योंकि उसके एजेंट ने नहीं किया, आप उसके एजेंट नहीं हो, लेकिन आप जान रहे हो तो भी आप कर दो। तो वहां पे आप एक वैल्यू एड सर्विस क्रिएट कर दोगे, आप अलग भाव बना लोगे वहां पे। अब दूसरा फायदा क्या होगा, इसको भी लिख लीजिए, कि जितने लोग उसमें कमेंट्स करेंगे लाइक करेंगे, उसको हम लोग खोलेंगे, और खोलने के बाद में देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति हमारे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, तुरंत सबको ऐड करना चालू कर देंगे। मान लीजिए 400 लाइक भी आया तो 400 लोगों को ऐड कर देना एकदम उसी दिन। उस 400 में से 200 लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये गारंटी 50% एक्सेप्ट होता है। और अगर आपका प्रोफाइल फोटो मस्त जबरदस्त रहेगा तो 75% ऐड हो जाएंगे आप। इससे क्या होगा, उसके द्वारा आप 200 की जिंदगी में और घुस गए। तो ये होता है लीड जनरेशन। उसके बाद आप जब कोई भी अचीवमेंट होगा, जब कोई ट्रॉफी वगैरह मिलेगा आपको, तो क्या होगा,
वो उनके पास भी जाएगा, एक वैल्यू, एक ब्रांडिंग आपकी क्रिएट होगी सामने वाले के नजर में। जब उसको किसी से बीमा लेना होगा या कोई प्लानिंग करेगा तो आपको जरूर याद करेगा, क्योंकि आप उसको डेली दिख रहे हो, दूसरा कोई नाम उसके दिमाग में नहीं रहेगा। अगर मैं आपको बोलूं अभी फोन कौन सा लोगे, तो आपको मालूम है चीनी तो लेना नहीं है, वीवो ओप्पो है, लेकिन आप क्या करोगे, दूसरा ऑप्शन सैमसंग ही बचा हुआ है। और भी बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन मुंह से सैमसंग पहले निकलेगा ना, क्यों, ब्रांड क्रिएट किया है। बहुत सारे फोन, लेकिन पहला तो सैमसंग ही आएगा ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आप लोगों टच में रहोगे तो आपका नाम पहले आएगा, बाकी को सोचने में उसको समय लगेगा। लेकिन जब आप ब्रांड क्रिएट किए रहोगे तो आपका नाम पहले दिमाग में आएगा। तो वो ब्रांड क्रिएट करना है। जब भी आप खाली रहोगे, आईफोन नहीं आएगा भाई, सबके पास पैसा नहीं है ना, तो अपना बजट में ही सोचेगा। अब उसको नल लगाना है घर में, तो वो सीधे प्लम्बर को फोन करेगा, वो जल विभाग को नहीं फोन करेगा, पहले अपने बजट में देखेगा, है ना। तो तुरंत क्विक क्विक जो मुंह में या दिमाग में नाम आएगा उसी को वो कॉल करेगा, और ना, ठीक है। तो जब एनिवर्सरी और बर्थडे रहेगा तो हम लोग लीड को ऐसे ही जनरेट करेंगे, ठीक है। अब इसको फिर हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये भी मैं अगले स्लाइड में बता रहा हूँ। तो यहाँ तक सभी करेंगे, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, इसी पे पूरा काम होगा आप लोगों का। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, किसी क्लास में आपको नहीं बताया जाएगा। आप कहीं भी आप ट्राई कर लेना कि फेसबुक मार्केटिंग कैसे करना है, और लास्ट में बताऊंगा लोग क्या बताते हैं, मैं आज क्या बताया हूँ, है ना। आप कहीं ज्वाइन करके आप देख सकते हो, मैं खुद ज्वाइन किया फेसबुक मार्केटिंग, उसमें ये सब चीज बेसिक चीज नहीं है ना, कि फ्री में अपने आप को कैसे प्रमोट करोगे। उसके बाद में ना, और एक धमाकेदार ब्रह्मास्त्र लिख लो, इसके से बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र, ज्वाइन लोकल ग्रुप। अभी लोकल ग्रुप क्या होता है, ये पर्सनल आईडी से आप ऐड करोगे, और बर्थडे वाला भी पर्सनल आईडी से ही भेजेंगे ना। लोकल ग्रुप क्या होता है, जब भी आप फेसबुक के चैट प्लेस वगैरह में जाओगे या सेटिंग जाकर एक ग्रुप का मिलेगा, तो ग्रुप वाले ऑप्शन में जाओगे, वहां पे सर्च में लिखोगे, मान लीजिए आप रायपुर में रह रहे हो, तो लिखेंगे रायपुर, तो रायपुर के जितने ग्रुप हैं वो आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। और एक एक ग्रुप में 1000 मेंबर, 5000 मेंबर, 2000 मेंबर, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो अपना पोस्ट उसमें डेली करना है। अगर रायपुर का लोकल वाले में आपने डाल दिया, या आप दिल्ली में रह रहे हो, राजस्थान में रह रहे हो, राजस्थान लिखेंगे तो राजस्थान का पूरा ग्रुप आ जाएगा। आप उसको ऐड कर लो, उसमें ज्वाइन हो जाओ। जब ज्वाइन हो जाओ, आप उसमें पोस्ट करोगे, एक पोस्ट पे 2000 लोगों के पास में आपका ब्रांड चला गया। अगर आपने 50 ग्रुप ज्वाइन कर लिया, एक एक हजार का भी अगर वो मेंबर का ग्रुप रहेगा, तो एक माने 50 पोस्ट पे आप कम से कम 50,000 लोगों तक आप पहुंच गए, वो भी क्या, अपने लोकल में। और वायरल हो रहे हो, और फ्री में हो रहे हो, ऑर्गेनिक तरीके से, कोई पैसा नहीं दे रहे हो। मेरे जितने भी वीडियो वायरल होते हैं मैं सब ग्रुप में डालता हूँ। इवन आप लोग भी जो जुड़े हैं मेरे से, जो बाहर से जुड़े हैं, मैंने सब अपना पोस्ट सब ग्रुप में डाला है। तो आप लोग सब जुड़े हो, कुछ लोग मेरे पर्सनली भी जान रहे हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग बाहर से जुड़े हुए हैं वो लोग सब ग्रुप से ही आए हैं। तो ग्रुप एक सबसे बड़ा खतरनाक और ब्रह्मास्त्र है अपने फेसबुक मार्केटिंग का, है ना। हम ग्रुप में पोस्ट करेंगे, तो ग्रुप में सभी पोस्ट करेंगे, थोड़ा मेहनत लगता है कि आपको 50 बार अलग अलग ग्रुप में जाकर ऐसा सेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इफेक्टिवनेस रहेगा, आपका ब्रांड या पोस्टर, लोग उसको देखेंगे, फोटो अच्छा रहेगा, तो बीमा वहीं आएगा, क्योंकि आप अपने लोकल में ही आप घूम रहे हो। मैं बाहर में नहीं बोलूंगा ज्वाइन करने के लिए, जिस इलाके के उसी ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे। आप उसमें टीचर्स लिखोगे तो रायपुर टीचर्स, और रायपुर टीचर्स का पूरा आ जाएगा ग्रुप, उसमें घुस जाओ, टीचर्स कोई प्लान बेचो। एडवोकेट लिख दो, एडवोकेट का पूरा ग्रुप आ जाएगा। आप सर्च करो क्या, कौन सा ग्रुप में आपको मार्केटिंग करनी है। ये पूरा फेसबुक मार्केटिंग का ही फंडा है। आप ऐसे एक दिन में कितने लोगों से मिल पाओगे, नहीं मिल पाओगे, लोगों को नहीं बता पाओगे, लेकिन फेसबुक के द्वारा आप 40-50 आदमी के पास में एक दिन में आप जा सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है।
उसके बाद में जब हम लोगों को ऐड कर देंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ऐड करने के बाद, नहीं तो ऐड करने के बाद कैसे पता लगे, वो हमसे पॉलिसी लेंगे। आफ्टर एडिंग फाइंड प्रोस्पेक्ट लिखिए, कॉन्टेक्ट नंबर और टच बाय मैसेंजर। हम लोग क्या करेंगे, फेसबुक तो डाउनलोड करेंगे, बहुत लोगों ने मैसेंजर भी डाउनलोड किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लेंगे। ये दूसरा औजार है मैसेंजर। तो हम लोग जब उनको ऐड कर लेंगे तो उसमें से फिर हम उसमें एनालाइज करेंगे, ठीक है, और उनको उनके टच में कांटेक्ट नंबर खोजेंगे, नहीं मिलेगा तो मैसेंजर में, अगर कांटेक्ट नंबर नहीं फिर भी वो अपने मैसेंजर में दिखेंगे। तो मैसेंजर दूसरा तरीका है उनको अपने प्लान पोस्टर भेजने का। अगर हम 100 लोगों को भेजेंगे तो 5 लोगों का मैसेज आता है, 5% रिप्लाई करते हैं कि ये क्या है। बस बशर्ते आपके प्लान में दम होना चाहिए, और मैं कुछ लिखूं तो उसके बाद वो सोचेंगे 2.5 लाख जमा के 50 लाख कैसे मिल रहा है। इवन जीवन लगा, अगर आप प्लान बता दोगे 16 साल जमा करिए 3.5 लाख रुपए, मैच्योरिटी पे पाइए 13.5 लाख रुपए, बोलेंगे ये कौन सा तरीका है। 3.5 लाख देके 13.5 लाख मतलब 10 लाख प्रॉफिट, बैंक भी नहीं देगा। तो आप ये वाला प्लान भी आप डाल सकते हो, 7 लाख देके 27 लाख लीजिए, 16 साल। मैच्योरिटी नहीं लिखना है, जब वो अपने को कोई कॉल करे तब बताना मैच्योरिटी 25 साल में होगी। पहले मैच्योरिटी बता दोगे तो कॉल भी नहीं आएगा, है ना। तो पहले अपने को उनसे मीटिंग फिक्स करना, जाना है, लाभ नहीं, उमंग नहीं, उमंग नहीं तो लक्ष्य कुछ ना कुछ बेचना है उनको, ठीक है। मीटिंग के लिए ये सब करना पड़ता है अपने को, कि ऐसा कुछ लिखे कि अपने झूठ भी नहीं बोले, उनसे झूठ नहीं बोलना है, लेकिन सामने वाला बंदा क्यूरियोसिटी में आके अपने को कॉल करे, मैसेज करे। मैसेज कर रहा है मतलब उसको लेना है तो ही मैसेज आ रहा है, या उसके पास पैसा है तो ही अपने को मैसेज कर रहा है, मतलब उसको लेना, कहीं ना कहीं दिमाग में उसको बीमा लेना है। अगर अपने को पता चलेगा बीमा लेना है तब तो घुस ही जाएंगे और ले भी लाएंगे, है ना। अब ये देखिए, जब उनका नंबर मिल जाएगा अपने को, उनका मैसेंजर टच हो जाएंगे, प्लान भेज देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेक्टिव हम लोग बनेंगे। डिटेक्टिव मतलब जासूस बनेंगे, थोड़ा सा जरूरी भी है, चोरी करने के लिए नहीं। उनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज क्या करेंगे, कि सामने वाले बंदा का पास 4 व्हीलर है कि नहीं है, किराए पे रहता है कि नहीं है, घर कैसा है, मकान कैसा, बंगला कैसा है, बच्चे कितने हैं। फेसबुक से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो अगर आपका कोई बंदा उसमें टारगेट में है, या डेली आप उसे पोस्ट देख रहे हो, ये बंदा काफी शौकीन है, बहुत पैसा खर्चा करता है, आप डेली फेसबुक देख रहे हो, तो उसको टारगेट करिए, डेली फॉलो करिए, बंदा करता क्या है, उसका नंबर निकालिए, मैसेजिंग के जरिए टच होइए, कहीं ना कहीं से उसको लिंक निकाले, उसको मीटिंग में रखना है, जहां एक बार मीटिंग मिल गया तो काम हो गया आपका। इसलिए मैं लोकल को ऐड करना उसमें, कि अगर लोकल का रहेगा तो हम उसके पास में आराम से पहुंच सकते हैं। या किसी ना किसी, अगर म्यूचुअल फ्रेंड ने दिख गया कि ये इसका म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उन, अगर वो मेरा म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनके जरिए मैं उनसे उनके पास पहुंच सकता हूँ। इसीलिए म्यूचुअल फ्रेंड को भी ऐड करना बहुत जरूरी होता है, कि भाई वो तेरा म्यूचुअल फ्रेंड जानता है क्या, हाँ भाई जानता हूँ, क्यों क्या हुआ, नहीं वो काफी अच्छा बनता है, मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, लग रहा है उसको पॉलिसी की जरूरत है, या मेरा कुछ काम करा दे तो अच्छा है, या कुछ मीटिंग करवा दे, सर्विस के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, तो जान रही है, जान ही रहा है। तो बंदा नंबर देगा या बात करवा देगा, खुद लेके चला जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा, बस फॉलोअप में रहिए उसके। तो ऐसा भी आप एनालाइज करके अपने नया क्लाइंट, नया लीड जनरेट आप कर सकते हो, कि जाना कैसे नए क्लाइंट के पास में, बड़े क्लाइंट के पास में। मैं यही करता हूं, पहले टारगेट बनाता हूं, फिर उसके बाद मीटिंग का जरिए निकालता हूं, लिंक निकालता हूं, उसके बाद में फिर उनके साथ मीटिंग अपॉइंटमेंट करता हूं। तो फेसबुक सोशल ऐप है, इंटरटेनमेंट ऐप है, लेकिन उसके बाद में लिस्ट बिल्डिंग योर फेसबुक प्रोस्पेक्ट। जैसे हम लोग किसी क्लाइंट से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते हैं, या मिलने से पहले एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते हैं। तो सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे, कि जो जो हमारे टारगेट में जिनका नंबर हमने, जिनका हमने लिस्ट निकाला, जिनका हमने
एनालाइज करके रख चुके हैं, जो हमारे टारगेट में जो हमारे दिमाग में घूम रहे हैं, इनसे मिलना है, उनका लिस्ट बनाएंगे एक डायरी में एकदम शुद्ध साफ। जब उनका लिस्ट बनाएंगे तो उसमें फिर एनालाइज करेंगे हर हफ्ते कि इसमें किससे किससे हम मिल चुके हैं, किन से बात हो गई है। सेम जैसे हम लोग मैनुअल कर रहे थे, अब हम लोग डिजिटल करेंगे, है ना। तो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें जिसको टारगेट रख रहे हैं, तो जनरली एक बार में आप 50 लोगों का ही टारगेट बनाएंगे, उससे ज्यादा का नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर हम लोग उसको फॉलोअप नहीं कर पाएंगे। 50 लोग में 25 लोग को पहले रखेंगे, पहले 25 के लॉट में कौन आएंगे, फिर दूसरे 25 को हर एक 50 के लॉट में 25 को अलग करेंगे, पहले 25 पे काम करेंगे, या 25 में से फिर 5 को निकाल लेंगे जिनसे बात हो गई है, बाकी 20 में भी काम चलता रहेगा कि कहां से उनका लीड मिलेगी। और ये काम करता है, और इससे आप बड़े बड़े पॉलिसी निकाल सकते हो कि वो बंदा आपके फेसबुक में ऐड है और आपको डेली देख रहा है, जब आप उसके पास में जाओगे तो 50% वो आपको जान रहा है कि आप ब्रांड हो और आपके इतने सारे अचीवमेंट्स हैं। आप ये प्लान भेज रहे हो तो 50% वो आपको जानता रहेगा, बाकी जब आप जाओगे तो ये नहीं कहेगा कि आप कौन हो, वो देख रहा है आपको। तो आप जब जाओगे तो प्लान सुनेगा, बैठेगा भी, हो सके चाय पानी नाश्ता भी करा दे, है ना। हाँ, तो ये नहीं कि नाश्ता करने का भी नहीं समझाना है, सिर्फ नाश्ते पे ध्यान देना है, पॉलिसी भी करनी है उनकी, है ना। और इसके बाद में और किन 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 के लिस्ट बनाने हैं, मेक लिस्ट हु लाइक एंड कमेंट्स योर पोस्ट ऑलवेज। इसका मतलब क्या होता है कि आपके ब्रांड पोस्टर पे, प्लान पे जो लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मतलब वो आपके फैन हो चुके हैं। मतलब उनका लिस्ट देखिएगा, मतलब वो डेली आपके कोई भी, मतलब कुछ भी डालो उनका लाइक कमेंट जरूर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोगों का अलग लिस्ट बनेगा, क्यों, वो आपके फैन हो चुके हैं, उनकी लिस्ट अलग बनेगी। एक जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने लिए काफी काम किए हैं, दूसरे जो लोग आपके फैन हो चुके हैं, जो जिनके लाइक कमेंट डेली आते हैं। जो लाइक कमेंट डेली आते हैं उनके पास आप जाओगे, 85% बीमा क्लोज है कि आप डेली डाल रहे हैं उनके पास में, एक ब्रांड तैयार कर चुके हो आप। तो ये महीना 2 महीने बाद में जो लिस्ट, जो लिस्ट में आपका नाम है, या जो ब्रांड पोस्टर जिसका आपके पास लाइक कमेंट आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, उनके पास में आप 2 महीने बाद विजिट करोगे, जब आप जाओगे तो यही बोलेंगे, मनोज बंसल जी क्या बात है, आजकल आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो जब आप सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हो, क्लाइंट के पास में आप जाओगे, ये जब बात सुनोगे तो आपको और अच्छा लगेगा कि बंदा आपको फॉलो कर रहा है। तो हाँ सर, क्या करें, आजकल जमाना फिजिकल से डिजिटल हो गया है, तो मैं डिजिटल रहता हूँ। और अपने प्लान आजकल काफी वहीं से, पार्टी नहीं बताना सेल हो रहा है कि नहीं, काफी प्लान मेरे वहीं से सेल हो रहे हैं, कॉल आते हैं और मैं जाता हूँ, बीमा हो जाता है। पार्टी को यही बताना है। तो सर इतने सारे आपके लाइक आते हैं मेरे प्लान पे, तो कौन सा वाला आपको पसंद आया, तो उसको 2-4 दिमाग में रहेंगे। नहीं भी रहेंगे, हाँ काफी नहीं, आपका प्लान काफी अच्छा बोलेगा, तो सर ये प्लान मैं आपको भेजा था, आपने काफी लाइक किया था, कमेंट्स भी किए थे, तो ये प्लान एक बार देख सकते हैं। तो उनको फिर आप आगे का वार्तालाप चालू करिए, ठीक है। इसीलिए लोकल लोगों को आप ज्यादा ऐड करोगे अपने फेसबुक प्रोफाइल में, जितना ज्यादा हो सके। मेरा लिस्ट फेसबुक में 5,000 के आसपास हो गया, 4,800 के आसपास मेरा आज का डेट, मैं अपडेट कर रहा था आज। और एक फेसबुक में 5,000 से ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते हो। सोचे 5,000 एक दिन में ऐड नहीं हुआ है, कई साल लगे होंगे, तो उसका फल आज हमको मिल रहा है ना। तो लेकिन उस समय जब मैं ज्वाइन किया था इसको, लोग फेसबुक उतना नहीं जानते थे, आज तो सब लोग जान रहे हैं। तो आपको उतना साल नहीं लगेगा, आपका 5,000 भरने पे, अगर जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरे को कोई टेक्निक नहीं बताया, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आप साल भर में 5,000 रीच कर जाओगे आराम से। अब 5,000 रीच हो गया तो 5 पॉलिसी हर मंथ उसी से आना है। टेक्निक यही है जो मैं बता रहा हूँ, बस यही काम करना है। और भी खाली समय में आप अपना काम छोड़ के फेसबुक मत चलाओ,
खाली समय में चला आपके पास, जब धंधा नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग नहीं, लिस्ट नहीं, कुछ नहीं, तो आप ये काम करो। जब यहाँ से पॉलिसी आने लगे, बाकी आप शाम काम छोड़ के फिर यही काम करो, मेरे को मालूम है। ये सबसे इजी वे है, लेकिन टेक्निकल तरीके से यूज करेंगे तो। उसके बाद में टैग ऑलवेज हु लाइक एंड कमेंट्स योर पोस्ट। जैसे उनका नंबर हम लोग सेव करके या उनका लिस्ट अलग बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग कोई पोस्ट डालेंगे, जो लोग लाइक और कमेंट ज्यादा करते हैं आपके पोस्ट पे, उनको टैग कर देंगे। उनको टैग करने से क्या होगा, जैसे वो कुचकेंगे, मैं कुचकेंगे माने क्लिक करेंगे, हमारे पास में कुचकेंगे बोलते हैं, है ना, थोड़ा अलग टाइप का लैंग्वेज है। जैसे वो क्लिक करेंगे, तो उनके जितने फ्रेंड के पास में वो रहेगा, उनके ऐड रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपका पोस्ट उनके पास भी जाएगा। जैसे वो कुछ कमेंट्स करेंगे, उनके पास भी जाएगा। तो ये लोग क्या है कि हमेशा वही काम कर रहे हैं, आपके पोस्टर पे क्लिक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपका ब्रांडिंग वही लोग करेंगे। ठीक है, यह टैग बहुत काम की चीज है। टैग को नहीं छोड़ना, कोई भी पोस्ट डालो टैग जरूर करो। बस गलती से किसी एजेंट को टैग मत कर देना। मालूम है क्या, क्यों बताऊं? उस एजेंट के मान लो मेरे को टैग कर दिया, आप लोग मेरे को टैग कर देना, करके देख लेना, मेरे में 5,000 है ना, तो आप मेरे पूरे फ्रेंड में आप घुस गए। अगर मैंने गलती से कमेंट में क्लिक कर दिया, तो मेरी कस्टमर को लेके चले जाओगे। तो एक बार सब टैग कर लेना, शायद कोई बीमा हो जाता, अच्छी बात है। ज्यादा करते हो तो उनको हम लोग टैग करेंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि उनके क्लाइंट तक या उनके फ्रेंड तक हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, है ना। और फिर उनके जो फ्रेंड लोग कभी अपने को कमेंट से लाइक करे, तो तुरंत उनको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और याद रख लीजिए कि हर एजेंट के लाइफ में 4-5 बहुत अच्छे क्लाइंट होते हैं, जो बड़े प्रीमियम देते हैं, या जो उनकी ब्रांडिंग कर दिया, जिससे आपकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी हो, है ना। तो जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी हो, या जो बड़े क्लाइंट हैं, तो एक बार में आप 40-50 लोगों को टैग कर सकते हो। तो 5 क्लाइंट ऐसे रखिए कि जो बड़े बड़े क्लाइंट हो, या जो बॉन्डिंग जिसके साथ अच्छा, उनको जरूर टैग करेंगे। मैंने 5 उनको भी आप टैग करोगे, जब भी आप कोई पोस्ट डालोगे टैग कर दिएगा। जब बड़े क्लाइंट को टैग करोगे, अपने क्लाइंट को, तो उनके संपर्क में जो ही रहेंगे, उनके पास भी आपकी ब्रांडिंग होगी, है ना। तो कुल मिला के टैग का ही फंडा फंडा है इसमें, है ना। उसके बाद आता है हैशटैग। हैशटैग कितने कितने मालूम है हैशटैग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में हैशटैग क्या होता है? माने ऐसा हैश, उसके बाद हम किसी के नाम लिखते हैं। चंद्राकर जी, आप तो यूथ हो, आप युवा वर्ग के हो, आपको तो मालूम होना चाहिए हैशटैग क्या होता है। अगर आपको हैशटैग नहीं मालूम, आप टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब मतलब का नहीं है। हैशटैग मालूम होना चाहिए। टैग से भी ज्यादा ब्रह्मास्त्र खतरनाक होता है हैशटैग। वो हैश टैग, हैश नहीं लिखना, अपना हैश का जो सिंबल है तो वो डालना है, ठीक है। और टैग मतलब क्या होता है, मान लीजिए लिख दिया आपने कि हैश टैग हेमंत, तो कोई बंदा हेमंत टाइप करेगा ना, तो आपका भी आएगा उसमें। हैश टैग LIC, कोई LIC सर्च करेगा, तो आपका जो पोस्ट रहेगा वो भी आ जाएगा उसमें। या अपना हैश टैग SLSKG लिखना, गूगल में देखना, मेरा नाम आ जाएगा। हैश टैग बीमा नीति लिखोगे तो मेरा नाम पहले आएगा। तो हैश टैग लगा देने से कि ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, जैसे मान लीजिए कि सुशांत सिंह जी ने जिस दिन आत्महत्या की थी, उस दिन का ट्रेंडिंग टॉपिक था सुशांत सिंह। अगर आपने हैशटैग सुशांत सिंह किया, तो उस प्लान को उसमें डाल दिया मान लो, तो कोई सुशांत सिंह को भी ट्रैक करता तो भी प्लान आपका दिखता। कभी करना नहीं ऐसा, वो गलत एथिक्स है, बता रहा हूं मैं। या जैसे अभी अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया है, हैशटैग अमिताभ बच्चन कोरोना लिखोगे ना, तो आप अपने पोस्टर में कोई अमिताभ बच्चन को सर्च करेगा, तो आपका पोस्टर आ जाएगा।
कभी करके देख लेना। मैंने जो चीज ट्रेंडिंग होती है ना, हम लोग उसको डालेंगे ना पोस्टर के साथ में, तो लोग उसी को सर्च कर रहे होते हैं। उसको सर्च करेंगे तो आपका पोस्टर आ जाएगा। ये बहुत खतरनाक चीज है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। तो हैशटैग भी आप यूज करना सीखिए। और ये देखिए आज की ट्रेंडिंग क्या है, आज कौन सा वर्ड ट्रेंड कर रहा है, तो उसके लिए आप गूगल में जाके ना टुडे ट्रेंडिंग वर्ड लिखोगे ना, तो आज के दिन जो वर्ड ट्रेंडिंग करते वो आपको लिस्ट आ जाता है गूगल पे ही सजेशन में। तो आप कोई भी एक वर्ड उठा के अपने पोस्टर के साथ में हैशटैग कर सकते हो। लेकिन ये देखना किसी वो हैशटैग किसी की जिंदगी में कोई संवेदनशील ना रखता हो, है ना। जैसे सुशांत सिंह का आपको पोस्टर से कोई लेना देना नहीं है, अमिताभ बच्चन के कोरोना से आपके पोस्टर कोई लेना, हम कुछ ऐसा हैशटैग लगाएंगे। इंश्योरेंस में कौन सा आपका चल रहा है, जैसे इंश्योरेंस का आपने डाला जीवन लाभ का, तो इंश्योरेंस के माध्यम से आज के ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, तो उसका हैशटैग आप लोग यूज करोगे। हाँ, यूट्यूब में भी होता है हैशटैग। यूट्यूब में हैशटैग यूज कैसे करें वो भी बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें आप लोग देख सकते हो, है ना। तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे हैशटैग, हाउ टू यूज हैशटैग। ये बहुत बारीकी से जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को। फेसबुक सभी चला रहे थे, आज कुछ नया सीखने को मिला क्या किसी को? किसको किसको मिला कुछ नया सीखने को? फेसबुक काफी दिन से चला रहे हो? ओके भोजराज जी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑलवेज पोस्ट योर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स क्या होता है कि जैसे हम लोग 15 अगस्त पे, 26 जनवरी में, या कोई कंपटीशन क्वालिफाई कर रहे हैं। थैंक यू सभी को, थैंक यू आप लोगों को भी धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर दे रहे हैं, है ना। तो हम लोग जब कभी भी कुछ भी हम लोग को कुछ अचीवमेंट अवार्ड ट्रॉफी ये सब मिलता, हम लोग डायरेक्ट हम लोग डालते हैं पोस्ट, अच्छा है ना। तो लेकिन उसको डालने का भी एक नया तरीका आप कर लो, नया सिस्टमेटिक वे से। मान लीजिए कि 50 पॉलिसी करने पे कोई ट्रॉफी का अचीवमेंट है, तो उसको कैसे करेंगे, जो ट्रॉफी मिला है वो फोटो हम लोग डालेंगे उसमें। लेकिन और क्या नया कर सकते हैं कि जिन लोगों ने पॉलिसी आपको दी है उसका एक लिस्ट तो रहेगा कि ये 50 पॉलिसी किसका किसका है, उसका नाम टाइप करोगे, पर्टिकुलर लिखोगे कि इन लोगों के आशीर्वाद से या इन लोगों की कृपा से, जो भी आपको लिखना है, या इन लोगों को धन्यवाद। नाम लिखने के बाद जो भी आप टाइप करते हो, कुछ ऐसा लिखोगे, या इनके मार्गदर्शन से या इनके सहयोग से ये ट्रॉफी मुझे प्रदान किया गया है। अब 50 आदमी का लिस्ट है या 10 आदमी लिस्ट है या 50 16 आदमी का कंपटीशन था, वो लिखेंगे सबका नाम, और टैग भी करेंगे 16 लोगों को। 16 लोगों ने यदि बीमा दिया तो 16 लोगों को टैग करना है, 17 लोगों को टैग नहीं करना है, और 16 लोगों को ही नाम लिखना है। जब टैग करोगे वो बंदा अपना नाम देखेगा ना उसमें, तो उसको काफी अच्छा लगेगा, और फिर उसको वही पोस्ट और वही जो लिखा हुआ रहेगा उसके फेसबुक के में कॉपी करके व्हाट्सएप में भी प्राइवेटली भेज दो उसके मैसेज इनबॉक्स में, 16 लोगों को या 50, जितने लोगों का आपका ट्रॉफी अचीवमेंट हुआ। ये कुछ नया। जब पार्टी अपना नाम देखेगा, आपने उनको याद किया है ना, तो फिर वो अलग भाव आता है उनको, मजा आता है उनको भी कि अपना कोई अच्छा मेरे को धन्यवाद में नाम लिख के कर रहा है। उसके बाद में एक चीज और कर सकते हो, यदि आप उनके पास में जा सकते हो, एक चीज और कर सकते हो, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन पॉलिसी और उसमें इतनी गारंटी दे रहा हूं, ये काम करोगे ना, जितना खर्च करोगे उसका 10 गुना आ जाएगा, ये लिख लो। और कैसे आएगा, जब आप ट्रॉफी या कुछ मिलता है या कुछ बड़े अचीवमेंट होते हैं, तो आप कुछ मत करो, एक सोम पापड़ी का डिब्बा आता है, 90 100 रुपए का, 120 रुपए का आता है, ज्यादा कॉस्टली, खराब भी नहीं होता, और पैकिंग भी इसकी अच्छी रहती है।
तो जब भी कभी अचीवमेंट करो, मान लिया आपने 11 लोगों का बीमा किया, 50 लोगों का बीमा किया, तब वो खरीद लो। 5-6 हज़ार रुपये खर्च होंगे, 50 लोग में, 10 लोगों में 1000 रुपये खर्च होगा। लेकिन अगर आप वो 10 पैकेट आप कहीं बांटोगे, 10 लोगों के पास में जाओगे, उसमें तो 2 पॉलिसी हो जाएगा ना, तो लगभग लगभग 1000 खर्च करके 20-25 हज़ार रुपये आ जाएगा मिनिमम। एक बार करके देखिएगा, है ना। और ये 10 आप मीठा का डिब्बा लेके जाओगे या 25 लेके जाओगे तो पॉलिसी होगी कि 25 लोगों से आप मिले हो। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, पिछले साल क्या हुआ था मेरे साथ में, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कई लोग इसमें से ग्रुप में जान भी रहे होंगे कि मेरे सर ने मुझे दिवाली का धनतेरस के 1-2 दिन पहले व्हाट्सएप किए कि आपका 4 लाख एमडीआरटी में कमीशन कम है और आपका नंबर ब्रांच में सबसे नीचे में है, सबसे कम कमीशन आप ही का, बाकी सब आपके ऊपर में है। उन्होंने व्हाट्सएप किया और मैं देखा, और मेरा नाम मेरे को नीचे में देखना वाकई में नहीं पसंद है, जब तक कि मैं ऊपर ना आ जाऊं। अब ये मेरे अंदर में है, क्या है मेरे खोपड़े में है, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन मेरे को अपना नाम नीचे देखना नहीं पसंद है लिस्ट में। अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो आप अपना नाम देख सकते हो नीचे में, मेरे को तो नहीं पसंद है। तो इमीडिएट मैंने एक्शन लिया। दिवाली के धनतेरस का दिन था, एटलीस्ट मैं मेरी फैमिली बेस्ट प्राइस गए, मेरे को सोम पापड़ी का पूरा कैरेट दिखा, 40 से 50 हज़ार का पूरा कैरेट रहा होगा। मैंने उसको तुरंत पेमेंट दिया, क्रेडिट कार्ड से, पैसा नहीं लगाया मैंने, क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट दिया, क्योंकि मेरे को कब देना, 45 दिन के बाद देना है। तो अपने पास मात्र 45 दिन का समय, 45 दिन की मैंने उधारी ली। 40 से 50 हज़ार का मैंने वो सोम पापड़ी का मैंने हल्दीराम का डिब्बा लिया, उसमें एक का एक ऑफर भी था। मैंने पूरा खरीदा, कार में रखा, वापस आ गया। दिवाली के दिन से मैं निकल के उस मिठा को ले जाके जितने मेरे क्लाइंट थे लिस्ट में, फॉलोअप में बांटना चालू। सर हैप्पी दिवाली, सर हैप्पी दिवाली। प्लान नहीं मैंने समझाया, पर्सनली जाके जितने लिस्ट में थे सभी को हैप्पी दिवाली। 40 हज़ार खर्च कर मालूम क्या हुआ, मेरे एमडीआरटी हो गया 10 लाख का कमी में, 4 लाख 6 लाख जो कम था ना वो हो गया मेरा। उसमें से 10 ऐसे क्लाइंट मिले जो बड़े बड़े प्रीमियम पे क्लोज हो गए। अरे 40 लोगों ने 10 लोगों तो बीमा दिया, और एक लोग भी देते तो 40-50 हज़ार आ जाता भैया। 1 लाख का 20 हज़ार का पॉलिसी है, 40 हज़ार पॉकेट में आ जाएगा आपका। और मेरे को क्या मिल गया, मैंने पैसा नहीं लगाया। पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना जरूरी नहीं, पैसा कमाने के लिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कमीशन आया, मैंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया, पैसा कहाँ लगा मेरा, उधारी लिया तो कमा के दिया, कौन सा पॉकेट से मैंने दिया। बोला ना, बनिया होना भी एक कला है। तो यदि आप बनिया बनोगे तो बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बनिया अच्छी जात की होते हैं और वो कमाने में, धंधा में उनको यह है कि हमको फायदा आना चाहिए, बस चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। थोड़ा खर्च करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा। और हमारे काजिम गुरु जी, हमारे, मैं उनसे कभी कभी क्लास भी, मतलब 2 क्लास मैंने अटेंड किया है। उनका स्लोगन एक बहुत अच्छा है, खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे, कुछ लेके जाओगे तो कुछ लेकर आओगे। तो ये चीज मैंने उन्हीं से सीखा है। और एक चीज और याद रख लो, ये सबसे अच्छा हो, ये भी मैं एक बता रहा हूँ, बॉन्ड पेपर डिलीवरी। बहुत लोगों ने मेरा फोटो देखा होगा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ, बॉन्ड दे रहा हूँ, पार्टी नहीं मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसको तो 25 साल देना है। बॉन्ड देते समय मैंने फोटो खिंचवाता हूँ, सर ये लीजिए लाभ, इन्होंने अपने लाडली के लिए कन्यादान पॉलिसी लिए और उनके भविष्य को सुरक्षित किया। मैं दे रहा हूँ, कभी कभी पार्टी मुस्कुराता है, कभी कभी नहीं मुस्कुराता है, तो मैं बोलता भाई मुस्कुराओ,
ऐसा मत करो, वरना लोग बोलेंगे कि ये बीमा नहीं दिया, कोई टेंशन दे दिया। तो मुस्कुराते हुए आप भी बॉन्ड दोगे और फोटो खिंचवाना। मेरा आप अगर देखोगे फेसबुक प्रोफाइल में, तो काफी फोटो में बॉन्ड पेपर देते समय खिंचवाता हूँ। इसके दो फायदे, पार्टी कभी ये नहीं बोले मेरे को बॉन्ड नहीं मिला है, प्रूफ तो लाइव है कि आप तो ले चुके हो, और उसको अच्छे फाइल में करके दोगे। और LIC वाला फाइल आता है 20-25 रुपए का, एक फाइल खर्च करो, है ना, क्योंकि उसको 25 साल रखना है। उसमें करके बकायदा देते हुए, एक तरफ से वो रहेगा, एक तरफ से आप, और बीच में LIC का फाइल। जीवन उमंग लेकर इन्होंने अपने जीवन भर को उमंग से भर दिया, आप कब भरोगे? बस इतना लाइन लिख के उसको पोस्ट कर दो और उनको ही टैग कर दो। उससे क्या होगा, तो उनके जितने रिलेटिव रहेंगे, जितने फ्रेंड रहेंगे, उनके पास चला जाएगा बंदे ने पेंशन प्लान लिया है। किनसे लिया है? संजय कुमार गुप्ता जी से लिया है। वो देखेगा, उसके बाद पूछेगा भाई तूने कौन सा वाला प्लान लिया है, मेरे को भी चाहिए, कुछ बता। वो बताएगा, ब्रांडिंग वहां पे हो जाएगी आपकी। ठीक है, पहला फायदा कि बॉन्ड का भी वो नहीं बोलेगा नहीं मिला। दूसरा का यह फायदा कि उसके जितने रिलेशन वाले रहेंगे वो देखेंगे कि उसने प्लान लिया तो फोन करेंगे। या फिर आप एक ब्रांड बन जाओगे कि ये काफी बंदा बीमा बेच रहा है। जैसे मैंने बीच में काफी मैंने बॉन्ड देना चालू किया था, तो ये लोग ये सोचते थे ये डेली कुछ ना कुछ बेचते रहता है, मतलब ये इसके पास में काफी क्लाइंट है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि बॉन्ड एक बार में आता है 25-26 महीने का, तो मैं जब बांटता हूँ तो लगातार दो तीन या एक दिन में सारा बांट दिया, तो फिर भी फोटो अलग अलग ही दिन, डेली एक फोटो डालता था। एक दिन में 25 फोटो नहीं डालता था मैं, कि डेली कुछ ना कुछ पोस्ट होना चाहिए। तो जब आप बॉन्ड दोगे तो ऐसा ही दोगे, फोटो सेल्फी लेते हुए, उसके बाद वो फोटो रखोगे, उसको अगले दिन पोस्ट करोगे। अब जिसका बॉन्ड रहेगा, जिसकी पॉलिसी रहेगी, उसको टैग करोगे। ये बहुत सुंदर तरीका है। पार्टी भी खुश, उसके फ्रेंड भी खुश, उसके रिलेटिव भी खुश, और आप भी खुश। पॉलिसी आएगी वहां से। पार्टी से बोल देना, जब आप फोटो खिंचाओगे ना, तो पार्टी पहले ये क्यों खींच रहे हो बोलेगा। सर में ऐसा है कि ये क्या है कि हम लोग का एक आया हुआ है सर्कुलर कि फोटो खींच के पोस्ट करना रहता है अपने ग्रुप में ब्रांडिंग के लिए। ऐसा अब हम एक ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें ऐसा बताया गया है। ऐसा बोलिएगा, जरूरत पड़ने पे मेरा नाम बता देंगे, गुप्ता जी करके यूट्यूब में आते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं ऑनलाइन। तो ऐसा ही बताया गया है। तो आप नहीं चाहते कि मेरी ब्रांडिंग हो या मेरा काम बढ़े, बोलेगा नहीं ये पर्सनल है, मेरे को शेयर नहीं करना, मेरे भाई लोग जान जाएंगे तो उनको ही पॉलिसी करनी। बहुत सारे होते हैं ऐसे, मेरे को मालूम है, मैं ये सब फेस कर चुका हूँ। जब फोटो लोगे तो तभी मना करेंगे, और नहीं करेंगे तो आप डाल देना या पूछ लेना, सर ये आपका कल फेसबुक में आपको जाएगा, है ना, तो काफी आप भी ब्रांड हो जाओगे हमारे साथ में, आपका फोटो वायरल हो जाएगा, तो उसको अच्छा भी लगेगा। और नहीं डालना रहेगा तो मना कर देगा उसी समय कि फोटो क्यों खींच रहे। तो आप पूछ लेना उससे उसी समय, तो मत डालना, उसको दिक्कत है तो। ठीक है, हाँ। जैसे हम लोग व्हाट्सएप में डालते हैं क्या स्टेटस, तो लोगों के पास आजकल पोस्ट देखने का भी समय नहीं रहता है, तो रात को सोते समय क्या करते हैं, स्टोरी लगा देते हैं जो ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो आप अपना पोस्ट तो डालेंगे, संग संग क्या करेंगे, उसको स्टोरीज में भी आप डालोगे फेसबुक के, कि कोई बंदा यदि पोस्ट में मिस कर गया, मतलब अगर आसमान से गिरा, नीचे नहीं गिरा तो खजूर में तो अटकेगा, तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग पकड़ लेंगे। मतलब कुल मिला के हमको अपना चेहरा दिखाई देना है। कहाँ जा रहे बाबू, चेहरा तो देख लो, ऐसा करके तो देखेगा आपका, है ना। तो हम लोग डेली स्टोरी में डालेंगे, है ना। थोड़ा सा अपने लाइन में क्या है ना कि थोड़ा सा बेशर्म बनना पड़ता, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ब्रांडिंग के मामले में। जितना आप ब्रांडिंग करोगे, जितना अपने बारे में तारीफ करोगे, जितना प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे, जितना बोले मैं LIC एजेंट हूं, उतना माल बिकेगा, आप ये जान लो। मैंने पार्टी से रहा ना, जब बोल दे तेरे खून में बीमा है, जब लोग ये बोलने लगे तो आप एक सक्सेसफुल एजेंट हो।
जब तक पार्टी बोलना ना चाहो, तू खाली बोलता भी है बीमा ही बोलता, खाता भी बीमा है, सुनता भी बीमा ही है क्या? जब पार्टी ये बोलने लगे तो सोच लो आप सक्सेसफुल एजेंट हो रहे हो, क्योंकि आपके फोन में बीमा आ चुका। जब तक आप फोन में बीमा नहीं है, आप सक्सेसफुल एजेंट नहीं हो। आप सो अगर आप सो भी रहे हो तो आपके दिमाग में लक्ष्य, लाभ और उमंग और जीवन तरुण यही आना चाहिए। नहीं आए तो ये जो नहीं माल बिक रहा, जीवन शांति तो वो भी आना चाहिए, कम शांति से सो पाओ। जीवन शांति तो आना ही चाहिए, जो माल नहीं बिक रहा अपना। जब आपके साथ ये होने लगे ना, तो सपोज ये समझे बीमा आपके पास में आएगा, क्योंकि दिमाग वही सोच रहा है, रात दिन वही सोच रहा है। जब ये आपका दिमाग जितना ज्यादा सोचेगा जिसके बारे में, वही आपके साथ में होगा, प्लान बिकेगा। टारगेट के बारे में सोचो। और मैं आपको बताया था कि जब आप नाम टाइप करोगे तो एमडीआरटी लिखोगे, तो आप टाइप करो, देख लेना कितने एमडीआरटी के वाले लिस्ट में आपका नाम आया। अगर 5-6 नाम होगा तो आपके एमडीआरटी नहीं होगा। 50 नाम अगर आपके मोबाइल नंबर में एमडीआरटी लिखने से आ रहा है, जैसे मैंने बोला था कि मीटिंग के बाद क्लाइंट का नंबर एमडीआरटी लिखना है, तो 50 नाम हो गए होंगे तो आपका एमडीआरटी हो सकता है। यदि 5-6 हुए हैं तो नहीं होगा, क्योंकि आपने मीटिंग ही नहीं की, अपॉइंटमेंट ही नहीं लिया। ठीक है। लास्ट एक वाला बता रहा हूं, है ना। अब ये पैसे वाला है, क्योंकि हमारे कुछ एजेंट इसमें पैसे वाले भी जो खर्च कर सकते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं फेसबुक ऐड। तो बहुत सारे आप एक चीज देखते होंगे कि किसी का, अब हम स्क्रॉल करते हैं तो अचानक से कोई ऐड आ जाता है फेसबुक का, जिसको हमको नहीं देखना वो भी आ जाते हैं। और उसमें देखना व्यू काफी काफी ज्यादा रहते हैं, 50,000 1 लाख तक के व्यू होते हैं, 1 मिलियन व्यू होते हैं। 1 लाख लोग 1 से 1.5 दिन में देख चुके होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, स्पॉन्सर देखना उसके नाम के नीचे, उनके पेज के नीचे स्पॉन्सर लिखा होता है, मतलब कि उन्होंने पैसा दिया है। अगर आपके पास पेमेंट है, अगर आप पर डे का 200-300 आप दे सकते हो, 300 का देंगे तो महीने का 10,000 आप दे रहे हो ब्रांडिंग के लिए। यदि आप 10,000 पेमेंट कर रहे हो, वो अगर आपने कुछ अच्छा प्लान बनाया है, पोस्टर बनाया, अपना कोई वीडियो आपने बनाया है जो काफी इफेक्टिव लग रहा है, तो आप उसको स्पॉन्सर फेसबुक पेज के जरिए आप करा सकते हो। पर डे 100 रुपये का भी आता है, 200 का पैक, जैसा आप पैक लोगे, जैसा पैक लोगे उतने लोगों के पास वो भेजेगा पर डे। उसमें ये भी पूछता है आपको अपने जहां पे आप रह रहे हो 4 किलोमीटर तक भेजना है, या 400 किलोमीटर तक भेजना, पूरे इंडिया में भेजना है, मेल को भेजना है कि फीमेल को भेजना है, 25 साल के बंदे से 35 साल को भेजना है कि 55 साल से लेकर 45 साल, पूरा फिल्टर कर सकते हो। डॉक्टर को भेजना है कि वकील को भेजना है। तो फेसबुक पेज में ये रहता है स्पॉन्सर करने के लिए, आप अपना टारगेट कस्टमर आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। पैसा खर्च करोगे तो वो पूरा आ जाएगा। मान लीजिए जीवन उमंग प्लान है, आपको लग रहा है डॉक्टर के पास में समय नहीं होता है और हमको उनके पास जाना है, तो वो लोग भी रात में फेसबुक चेक करते हैं, तो डॉक्टर को पूरा सिलेक्ट कर लो। पूरे अगर रायपुर में पूरा रायपुर को आप मार्किंग कर दो, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर का रेंज अगर आप सेलेक्ट कर दोगे, 50 किलोमीटर जितने डॉक्टर होंगे सभी के पास में आपको पोस्ट जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि 35 से 45 साल के डॉक्टर पास जाना चाहिए जो ये प्लान को लेंगे, आप उनको टारगेट कर दो, उसमें ऑप्शन होता है, तो उनके पास में हो जाएगा। अगर आप महीने में 10,000 खर्च कर दिए तो ये मान के चलो रायपुर में कोई डॉक्टर नहीं बचेगा, सबके पास में और जाएगा। अगर 1 लाख 2 लाख में डॉक्टर होंगे सबके पास में हो जाएगा। और उसमें से एक भी पॉलिसी हो गई तो 10,000 तो आपका जो था वसूल हो गया, 30,000 पॉकेट में। और 1 लाख में तो एक क्या 10-15 पॉलिसी हो जाएगा। अब अगर एक पॉलिसी हो गई, बाकी आपका जो पोस्ट गया सबके पास में, वो तो फ्री में आपका ब्रांडिंग तो हो गया, लोग आपको जान रहे हैं, हमेशा पोस्ट आ रहा है। ये क्या हर एक एक मिनट में सब लोगों के पास वायरल होता रहेगा। माने आपका वायरल होने का काम, आपको इतना मेहनत नहीं कर ग्रुप में डालना है, लोगों को टैग करना, कुछ नहीं करना है। आप डाल दो, कुछ मत करो, पैसा है तो डाल दो। आप 5 दिन का भी ले सकते हो, 5 ही दिन का आप 100 रुपया पैक ले लो, 500 रुपया का आप करा लो पैक, 5 दिन आप ब्रांडिंग करा लो। आप संडे संडे कराओ, 100 रुपया का पैक लो, सिर्फ संडे का ही वायरल कराओ, तो 100 रुपया में लगभग 1,000-2,000 व्यू मिल जाएंगे आपको। उसमें से एक भी काम हो गया तो हो गया। ये क्या है, पेड वाला है। अभी तक मैं ऑर्गेनिक कर रहा था,
अब मेरे को क्या करना, सीओटी करना, एमडीआरटी से मन तो हो जाएगा। आप लोग का इतना अच्छा ब्लेसिंग आ रहा है, आप लोग दिल से दुआ दे रहे हो, तो मेरा क्या है कि काम और बढ़ रहा है। तो इस मंथ हमारा हो जाएगा एमडीआरटी, और भगवान ने चाहा तो 25 तारीख के अंदर ही हो जाएगा। और सीओटी करने के लिए मेरे को ये ब्रांडिंग वाला प्रोसेस करना है। अब मैं जब करूंगा आप लोग खुद देखेंगे, सभी तो ऐड है हमारे साथ में, तो ये भी काफी अच्छा है। थैंक यू चंद्राकर जी। तो अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं आपको, स्टोरी। मैं बताया था ना, एक स्टोरी बताऊंगा जो इस चीज से काफी रिलेट होगा, जो काफी आपके माइंड में इफेक्टनेस डालेगा। तो जनरली ये कहानी मैंने कहीं से सुनी थी, और ये कहानी सुनने के बाद ही मेरी जिंदगी बदल गई। और ये काफी पुरानी कहानी है, ये चाइनीज कहानी है। तो डरिएगा मत कि कोरोना वगैरह हो जाएगा, कहानी सुनने से नहीं होता है। चाइना का है, लेकिन ट्रूथ है ना। तो ये ऐसा है, नाम ने आप लोग ने ये हो सके कहानी सुना भी होगा, है ना। कहानी का नाम है बैम्बू एंड फर्न। बैम्बू माने क्या होता है, बांस होता है, फर्न मतलब होता है झाड़ी, ठीक है। तो मैं आज ये फेसबुक में ये कहां से मैं डाल दूं आप लोग सोचोगे, लेकिन इसका अगर डीपली मतलब जानोगे तो आज के बाद से आपकी जिंदगी 75% लेकर 99% तक बदल जाएगी। जिनकी सोच ये है कि मेरे सारे दोस्त लोग आगे बढ़ गए, मैं नहीं बढ़ पाया, मेरे में क्या कमी रह गई, इनका धंधा अच्छा हो रहा है, मेरा धंधा नहीं अच्छा हो रहा है, मेरे में क्या कमी है, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं। आप लोग सोचते हो, और काफी लोग भी सोचते हैं कि कमी कहां पर है। और एक स्लोगन है, नर हो ना निराश करो मन को। यदि आप आदमी हो, मानव हो, तो अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी कहीं ना कहीं मेरे साथ भी रिलेटेड है ना। ये एक लड़की की कहानी है, नाम नहीं बताना चाहूंगा। तो वो क्या है, 10 पास कर लेता है किसी भी तरीके से, और अच्छे नंबर से पास होता है। और पास होने के बाद में वो काफी अच्छा नंबर भी लाता है, और उसके दोस्त लोग काफी अच्छे कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं। लेकिन जब वो अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन पेमेंट नहीं होने के कारण में वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। 2 साल वो मेहनत करता है, कहीं नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद जो पैसा जमा हो जाता है, 2 साल में वो बहुत होगा तो 5-10 हज़ार वो जमा कर लिया, तो उससे अपना एडमिशन करवाता है। लेकिन जब वो 12th पास करता है, 12th में फेल हो जाता है वो, एक सब्जेक्ट में, इंग्लिश में। उसको इंग्लिश नहीं आती थी, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़ा था। तो उसका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो कहीं वो कोचिंग में जाता है, और फिर से एडमिशन करवाता है अपना, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने के लिए। उसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते। तो जो टीचर उनको पढ़ा रहे होते हैं, वो सीए के टीचर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, तेरे पास पैसे नहीं है, जब तू कमा लेना तो मेरे को पैसे देना, अभी मैं तुमको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो सर ने इतनी अच्छी मेहनत की कि जहां पे वो बंदा इंग्लिश में फेल हो गया था, 86% लाकर 12th में अच्छे नंबर से पास हुआ। फिर वो ग्रेजुएशन करता है, लेकिन वो अच्छे नंबर नहीं ला पाता है, 52%, 53%। और वहीं उसके दोस्त काफी अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, और अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में, अच्छे पोस्ट पे, हर जगह वो। लेकिन ये बंदा ये सोचता है कि मेरे में कहाँ पे कमी रह गई, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पाया। गलती लड़के में नहीं थी, कि वो जो लड़का कॉलेज कर रहा था, तभी वो काम कर रहा था। सुबह उठ जाता था, अपना जो भी टिफिन वगैरह लेकर ऑफिस जाता था, बैग लेकर।
शाम को 5 बजे छुट्टी होती थी। जब भी उसकी मीटिंग वगैरह खत्म होती थी 6 बज जाता था, कभी कभी आते समय मेट्रो से लेट हो जाता था उसका। तो टाई वाई खोलते हुए ऑफिस का वो कहाँ जाता था, कॉलेज में इवनिंग क्लास होती थी, करता था उसको। करने बाद अपना कॉलेज खत्म करता था, तो भी 55% 54% लाया। लेकिन कहीं ना कहीं मलाल तो था उसको कि मेरे में कमी कहाँ रह गई, कि मैं क्यों नहीं ज्यादा ला पा रहा हूँ, क्यों उन लोगों को मैं बीट कर पा रहा हूँ, क्या कमी रह गई मेरे में। कोसता है वो अपने आप को। और ये कम से कम 2-3 महीने उसके साथ चलता है, वो मानसिक तनाव में भी आ जाता है वो, कि प्रॉब्लम कहाँ पे रह गया, कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं बढ़, मेरी मेहनत में कहाँ कमी रह गई। जैसे आप लोगों के साथ भी होता है, मीटिंग में जा रहे हो, क्लाइंट अटेंड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बीमा नहीं मिलता, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, प्रॉब्लम सबको आता है। तो बंदा फिर उसी सर के पास में जाता है जिसके पास में वो इंग्लिश सीखा हुआ था, पेमेंट करने के लिए। सर आपका बाकी है, 4 साल हो गया है, इतने आपका फीस हुआ है, आप जो भी इंटरेस्ट चार्ज करो ले लीजिए। तो सर पैसा तो लेते हैं, लेकिन पूछते हैं कि क्या बात है, मायूस क्यों, पैसा देते समय अच्छा नहीं लग रहा कि प्रॉब्लम क्या है, या पैसे नहीं थे तुम्हारे पास। बोला मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। लोग हमसे आगे चले, अच्छे पोस्ट पे चले जा रहे, मेरे में प्रॉब्लम कहां पर है, मैं क्यों नहीं आगे जा पा रहा हूं। तो सर ने उसकी एक कहानी सुनाई, बेम्बू और फर्न की, मतलब झाड़ी की और बांस की पेड़ की। तो ऐसा बताते हैं, एक बंदा तुम्हारी तरह था, वो जंगल में जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा होता है, और प्रॉब्लम को शेयर कर भगवान को काफी कोस रहा होता है, जैसे तुम आज कोस रहे हो। तो भगवान से उसकी स्थिति देखी नहीं जाती, वो प्रकट होते हैं, कहते हैं, से आवाज आती है, बंदा इधर उधर देखता है कि कोई नहीं है, सी आवाज आ रही पेड़ से। तो कहते हैं कि बेटा तू अपने चारों तरफ देख, तुझको क्या दिख रहा है। तो बंदा चारों तरफ देखता है 2-3 मिनट, तो समझ में आता है कहीं कुछ झाड़ियां पड़ी हुई हैं, घास फूस की, और काफी बड़े बड़े भी हैं, पत्ते लगे, हरियाली है। और एक जगह एक छोटा सा अंकुरित अंकुर बांस का निकल रहा है। वो देखता है और बोलता है भगवान से कि ये एक झाड़ी हरी भरी है, वो दिख रही है, और एक बांस का अंकुर दिख रहा है। तो भगवान उससे यही पूछते हैं कि दोनों में अच्छा कौन सा लग रहा है, हरा भरा कौन सा दिख रहा है। तो जनरली उसको झाड़ी अच्छी लग रही थी, हरा भरा दिख रहा था, पेड़ पौधे थे बढ़िया। बताया कि झाड़ी अच्छी है, वो अच्छा दिख रहा है, अंकुरित बोला वो अच्छा नहीं है, उसमें ग्रोथ ही नहीं हुआ है। तो वही बोला कि ये झाड़ी है, वो तुम्हारे दोस्त लोग हैं जो हरा भरा दिख रहे हैं, बहुत जल्दी तैयार हो गए हैं, लेकिन जो ये अंकुर है, ये तुम हो। लेकिन ये जो बीज डाला गया था, खाद पानी प्रकाश दोनों मैंने एक ही समय डाला था, ये नहीं कि 1 मिनट बाद और 1 मिनट आगे पीछे। मान लो अगर मैंने 5 साल पहले मैंने इसके बीज डाले, तो पांच पांच साल पहले दोनों का समय एक ही था, मैं एक ही समय डाला, लेकिन ये झाड़ी क्या फल फूल के बड़ी हो गई, लेकिन ये अभी आज अंकुरित दिख रहा है। लेकिन फर्क क्या है मालूम, ये झाड़ी कुछ दिन के बाद सूख कर खत्म हो जाएगी, इसकी कहानी खत्म है। कि जो चीज जितना जल्दी बढ़ता है वो उतना जल्दी खत्म होता है। लेकिन ये जो बढ़ रहा था, तो इसको लोगों ने तारीफ किया, ये जल्दी बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। तो अब इसकी दिन खत्म होने वाले हैं। लेकिन तुम 5 साल क्या किए मालूम, ये बांस अंकुर का क्या किया 5 साल, वो जमीन के अंदर में अपना जड़ को मजबूत कर रहा था। और जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं उसको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और बांस का पौधा, चाइनीज जो बांबू होते हैं या बेम्बूज होते हैं, एक दिन में 90 फीट तक बढ़ता है, आप आंख खुली आंखों से देख सकते हो।
यदि आपका धंधा नहीं आ रहा, आपका बिजनेस नहीं रहा, 5 महीने 6 महीने साल भर से आप काम कर रहे हो, आपके जड़ें मजबूत हो रही हैं, धंधा नहीं, जब आना चालू होगा तो आप फॉर्म भरने का समय नहीं रहेगा आपके पास में, उसके लिए भी स्टाफ रखना पड़ेगा। तो कभी धंधा नहीं आया तो घबराइए मत, आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। आज प्रोस्पेक्टिंग आप तैयार कर रहे हो, जबकि भगवान ने सबको एक ही टैलेंट सब कुछ दिया है। लेकिन अगर आपका धंधा नहीं, आप मेहनत कर, आप 100% दे रहे हो अपने काम में, तो आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। और जब ये मिलना चालू होगा तो ये ऐड नहीं होगा, 2+2+2 नहीं होगा, 2 दूनी 4, 4+2 6, 6+2 8 नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 और मल्टीप्लाई बाई 16, और फिर उसके बाद जो मल्टीप्लाई जो वर्ड होगा उसी के साथ आपका धंधा मल्टीप्लाई होगा। ये कहानी सुनने के बाद में, जब उसके टीचर ने कहानी को सुनाई, उस लड़के की जिंदगी बदल गई, सोच बदल गया। और जो स्क्रीन में आप जिसको देख रहे हो वो मैं ही हूं। तो अगर आपके पास में कुछ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है, धंधा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो निराश मत होइए। आप अपने जड़ को मजबूत कर रही हैं। और जिसके जड़ें मजबूत है तो उसको ऊंचाई पे जाने पे कोई नहीं रोक सकता है। तो कभी निराश मत होइए, बिजनेस नहीं आ रहा है, बस आप काम करते रहिए, उसमें कंजूसी मत करिएगा कि धंधा नहीं है, काम नहीं। इसलिए मैं बोला, जब काम नहीं रहता आप फेसबुक चलाओ। फेसबुक चला रहे हो तो वो भी एक काम हो रहा है, ये जड़ें मजबूत हो रही हैं। आज मेरे 5,000 फ्रेंड फेसबुक से, वो जड़ें मजबूत मैंने की है। तो ये भी एक काम है, आप काम कर रहे हो, घर से काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम। अब उसी में कोई बंदा आपको टकराएगा फेसबुक में, और दूर में रहता है मान लीजिए, तो क्या करोगे? तुरंत कुछ नहीं करना है, जूम मीटिंग आपके पास में है, तुरंत बंदे को लिंक भेज दीजिए। लिंक भेजने के बाद वो तुरंत आपके आईडी से कनेक्ट हो जाएगा। और मैंने पोस्टर मेकिंग द्वारा आपको मैंने बीमा का स्लाइड बनाना सिखाई दिया है। तो आप क्या करोगे, जब स्लाइड बनाओगे जूम मीटिंग ऐप का, लिखिए इसको। कैसे करोगे? फर्स्ट स्लाइड में आपका विजिटिंग कार्ड का वो होना चाहिए, पोस्टर। जैसे आप कन्यादान पॉलिसी समझाइए, जीवन लक्ष्य आप समझा रहे हो, पार्टी आपके साथ में लिंक के द्वारा अटैच हो गया, वीडियो कॉलिंग पे, जूम पे। तो जूम पे स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन होता है, जैसे मैं अभी शेयर करता हूं आप। तो स्लाइड बनाओगे, पहला वाला स्लाइड जो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन का रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपका प्रोफाइल रहेगा, आप एमडीआरटी हो, आप सीओटी हो, टीओटी हो, या आप शतकवीर एजेंट हो, है ना, आपने क्या क्या अचीवमेंट के फोटो वगैरह लगा रहेगा। अब प्रोफेशनल फोटो, इसलिए मैं सबको बोला था प्रोफेशनल फोटो, कि वो बंदा आपको नहीं देख पा रहा ठीक से, फोटो ही दिखेगा। पहला स्लाइड में आप इंट्रोडक्शन दो, बताओ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे क्या क्वालिफिकेशन, मैंने क्या अचीवमेंट किया। दूसरे स्लाइड में जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी, लड़की का फोटो, प्लान नहीं रहेगा। तीसरे स्लाइड में प्लान क्या है, कितना टर्म जमा करेगा, क्या क्या प्रीमियम है। चौथे स्लाइड में टोटल प्रीमियम पेड, सिर्फ स्क्रीन में यही दिखना चाहिए ना। पांचवें स्लाइड में मैच्योरिटी पे इतना मिलेगा, इतने साल जमा की, इतने साल पे ये मिलेगा। छठवें स्लाइड में ऐसा फोटो डालो, यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए, ऐसा कुछ कार्टूनी टाइप का डाला, एक्सीडेंटल वाला मत डालना, है ना, कुछ ऐसा डालना कि किसी की डेथ हो जाए उसमें ऐसा दिखे, या कुछ घटना घट जाए, कार्टून वाला, एनिमेशन वाला डालना।
उसके निकला नीचे लिखने की डेथ हो जाती है तो साधारण मृत्यु पे इतना मिलेगा, दुर्घटना फिर नेक्स्ट टाइप दुर्घटना द्वारा मृत्यु पे इतना मिलेगा, फिर स्लाइड चेंज करो, प्रीमियम वेव हो जाएगा, अगला सारा प्रीमियम कंपनी जमा करेगा, वाइफ और बच्चे को नहीं जमा करना। उसके बाद का स्लाइड में फिर स्लाइड घिसकाइए, बच्चे के लालन पालन हेतु इतना पैसा मिलेगा, सबमिशन का 10%। फिर स्लाइड खिसकाइए, शादी विवाह के समय या मैच्योरिटी पे हम और देंगे 25 लाख रुपए। उसके बाद एक थैंक यू वाला एक स्लाइड बनाइए, समय देने के लिए धन्यवाद। तो आप घर बैठ के भी प्लान बेच सकते हो, समझा सकते हो। अब मान लो पार्टी एग्री हो गया, बाहर की क्लाइंट है, हो सकता है बोलेगा आप इसको करना क्या है, मान लिया एग्री ही हो गया, तो सारा डॉक्यूमेंट सारा हमको व्हाट्सएप पे मेल कर दीजिए। अब रहा फॉर्म सिग्नेचर वाला बात, ठीक है, वो मेन होता है। तो सर आपका एड्रेस दे दीजिए, मैं स्पीड पोस्ट कर दे रहा हूं, 2 दिन में आपके पते पे चल जाएगा, साइन कर दीजिए और मेरे एड्रेस पे मेरे को पोस्ट कर दीजिए, और साथ में आप LIC ऑफ इंडिया का चेक डाल देंगे। कभी भी मत बोलना फोन पे पेटीएम कर देगा, वरना बोलेगा ये लड़का मेरे को ठग रहा है, पैसा लेगा और बीमा नहीं करेगा, ठीक है। कभी मत बोलना कि आप ट्रांसफर कर दो, भूल से भी नहीं, बीमा नहीं होएगा, बता दे रहा हूं। सर जब फॉर्म जाएगा, फॉर्म के साथ में आप चेक साइन करके ये आप लिख देना, उसके साथ में LIC ऑफ इंडिया का आप चेक बनाकर भेज देना, डॉक्यूमेंट मेल के जरिए आ जाएगा, बाकी प्रोसीजर आप करा लेना। अब मान लो पार्टी ने प्लान सुन लिया, ठीक है मैं बाद में बताऊंगा, इस बीच में पूछ लेना सर कैश देंगे कि चेक देंगे, तो कराना बताएगा नहीं मैं चेक ही दूंगा। सर हाफ ईयरली देंगे कि मंथली देंगे, मंथली रहेगा तो आपके अकाउंट से कटेगा, वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है मंथली करा लेंगे। ये जब आदमी बोल रहा है, ये समझे उसको प्लान करना है, माने पॉजिटिव, हम उसको जो ऑप्शन देंगे या ये बोलेगा, दोनों में से कुछ ही बोलेगा, मतलब बीमा लेना है कुछ भी ले, तो उसको क्लोजिंग क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं बोलेंगे सर प्लान लेंगे कि नहीं लेंगे, तो बोलेगा नहीं लेंगे, जाओ जो करना कर लो, है ना। तो ये नहीं बोलना है, कब लेना ये भी नहीं बोलना है, सर इस हफ्ते लेना है कि अगले हफ्ते लेना है, तो बोलेगा अगले हफ्ते लेंगे, वो भी नहीं बोलना। सर 2-3 दिन में मैं भेज दूं आपके पास में, आज भेजू कि कल भेजू, पोस्ट कब करूं आपके पास में, सर जाने में 2 दिन लगेगा, ऐसा। मतलब अपने जो ऑप्शन देंगे उसी में से चूज करना है, तुम इसको पकड़ो तो भी कमीशन मेरे ही खाता में, तुम इसको पकड़ो तो भी कमीशन मेरे ही खाता में, समझ रहे हैं। और इवन हम पार्टी के पास जाते तो भी यही क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं ऑनलाइन। आप पार्टी के पास बैठो ना, समझाते समझाते सर प्लान आधा ही बताया, सर आप मंथली आपको अच्छा रहेगा, ईयरली आपके लिए अच्छा रहेगा, सर आपके खाते में बैलेंस होगा तो मंथली अच्छा, कौन सा राजा आप कराओगे, आधे ही प्लान में ये सब क्वेश्चन कर डालो उसको, तो पार्टी बताएगा नहीं मंथली ठीक है, मतलब उसको भी लगे बीमा लेना ही है, ये बेच के ही जाएगा। मैंने क्लोजिंग क्वेश्चन करना सीखिए आप लोग, ठीक है। और लगभग 10 बजने जा रहे हैं, 2 घंटा हो गया है, और अग्रवाल जी को नींद भी आ रही है, बहुत देर से जम्हाई भी ले रहे हैं। तो आज का क्लास में आपने क्या सीखा, फटाफट रिवीजन कर दीजिए और मुझे भी आज्ञा दीजिए।